शी साहब, अगर समझदार हो तो तुम बस शांति से यहीं रुके रहो, हिलना मत, नहीं तो आज मैं तुझे लाश बनाकर बाहर फेंक दूंगा। क्या तुम्हें मेरे ताऊजी ने भेजा है? दिन दहाड़े चाकू लेकर हमला करने की हिम्मत? दिन दहाड़े तुम लोग क्या करना चाहते हो? ये है। अरे बाप रे, ये औरत कहाँ से आ गई? ये कैसे उड़ रही है? सुन लो लड़की, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अपनी नाक अपने काम में रख। अरे तू पास मत आना, नहीं तो तुझे भी पीटेंगे। मारो तो सही, सही मौका है तो आ जाओ, आज मैं तुम्हें सुधारने आई हूँ। ढोंग करना बंद करो, भाइयों आगे बढ़ो। योजना बदल गई है, छिपे रहो, बाहर आने की जरूरत नहीं। लगता है मैंने बिना मांगे दखल दे दिया। बहुत शुक्रिया महोदया, बचाने के लिए। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे बिना। मेरा पहला किस। ये महिला, क्या तुम पहले मुझसे उठ सकती हो? तुम्हारी नब्ज इतनी कमजोर क्यों है? महिला, तुम मुझसे नहीं उठ रही हो, क्या यह जानने के लिए कि मैं वाकई कमजोर हूं या नहीं? हाँ। हाँ, माफ करना, मुझे बस आदत सी हो गई है। वापस दो। ठीक है, वो मैं तुम्हारी बेल्ट का पैसा चुका दूंगी। चुकाओगी? हाँ। ये तो है इटली की हैंडमेड कस्टम बेल्ट, कीमत है 2 लाख। 2 लाख? मेरे गुरु ने मुझे घर से निकलते वक्त सिर्फ 200 दिए थे। 2 लाख में तो मैं खुद ही बिक जाऊं, फिर भी चुका नहीं पाऊंगी। वो मैं बहुत अच्छी भविष्यवाणी करती हूँ, क्या मैं भविष्यवाणी करके कर्ज चुका सकती हूँ? मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ शादी करो, 2 लाख का कर्ज जल्द ही चुका दूंगी। 2 लाख? ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने तो अभी तक कहा भी नहीं कि मैं तुम्हारी सही जोड़ी हूँ। शादी इतनी आसानी से नहीं की जाती। 2 लाख। क्या तुम कुछ दिन की मोहलत दे सकते हो, यानी नहीं कुछ साल? हम नहीं, बस नकली शादी है। इसकी लड़ने की क्षमता इतनी जबरदस्त है, इसे अपने पास रखकर ताऊ की साजिश को बचा सकता है और विरासत की शर्त भी पूरी हो जाएगी। एक पंथ दो काज, विरासत की शर्त करें। 2 काज, 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 2 काज और 2 काज। नकली शादी? लेकिन मुझे अपने परिवार को ढूंढना है, मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मैं शी ग्रुप के सारे संसाधन तुम्हारे परिवार को ढूंढने में लगा सकता हूँ। शादी के बाद गुजारे के पैसे के अलावा तुम्हें हर महीने 20,000 वेतन दूंगा। 20,000? तो सिर्फ 10 महीने में मैं कर्जा चुका दूंगी। हाँ ठीक है, मैं मान गई। पापा, हाँ, शी यूनतिंग एक अनजान औरत को लेकर आ रहा है। मेरे ख्याल से यह लड़का बस हार मानकर बैठ गया है। किसी भी औरत से शादी कर ली ताकि विरासत की शर्त पूरी कर सके। वह सपने में भी न सोचे। आदेश दो, उन्हें कंपनी में कदम भी रखने न दो। जी। अरे हाँ? तुम बहुत बदकिस्मत हो, वे लोग तो पहले ही चर्चा कर रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी कैसे हड़पे। उसे कैसे पता? शी साहब का हुक्म है, बिना अनुमति के किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए। लगता है ये लोग सब मेरे उस प्यारे ताऊ ने लगाए हैं। बातचीत से तो कंपनी में घुसना मुमकिन नहीं है। लगता है अब तुम्हारी बारी है। हाँ, चिंता मत करो MPF, कृपया आप लोग जल्दी से रास्ता छोड़ दो, नहीं तो मुक्के लातों का कोई भरोसा नहीं, फिर मुझे दोष मत देना।
इतनी छोटी मोटी बाजू और टांगों से तुम क्या कर पाओगे? अक्ल है तो फटाफट भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी बाजू टांग तोड़ देंगे। फिर हमसे नाराज न हो। छी छी छी। मैं देख रही हूँ तुम लोगों का। तुम्हारा मस्तक काला पड़ गया है। अभी तुम बुरे का साथ दे रहे हो। 2 घंटे से भी कम समय में तुम पर खून का संकट मंडराएगा। इसका एक ही उपाय है कि तुम फटाफट मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। बकवास कर रही है। मुझे लगता है खून का संकट तुम पर मंडरा रहा है। दोस्तों, इसको हमारी ताकत का अंदाजा लगने दो। अच्छी सलाह मरने को तैयार भूत को नहीं बचा सकती। चलो। छोकरी, यहाँ ढोंग पोंग न कर। हम वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 100 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड हैं। तुमसे डरेंगे कैसे? शीर्ष 100 में इतने शानदार, तो फिर तुम क्यों नहीं आजमा देते? छोकरी, अक्ल नहीं है तुम्हारे पास। आज हमारी ताकत देख लेगी। आज तुम्हें दिखाते हैं हमारी ताकत। अरे यह कैसे मुमकिन है? इस बार तो सचमुच खजाना मिल गया। तुम लोग और कौन कोशिश करना चाहता है? इसे मार डालो। तुम लोग अभी भी बहुत धीमे हो। मैं तो अमृता की साधक हूँ। चलो, अपने काम में देरी मत करो। हाँ। सभी महानुभाव पुराने चेयरमैन अभी बेहोश हैं। शी ग्रुप बिना नेता के नहीं चल सकता। मैं उनका असली बेटा होने के नाते क्या मैं ही नहीं हूँ? सब संभालने के लिए सबसे सही व्यक्ति हुआ ही है। बात तो सही कह रही हैं। कंपनी को स्थिरता की जरूरत है। हम तीसरे साहब के चेयरमैन बनने का समर्थन करते हैं। हाँ। शी अंदर आइए। मैं सहमत नहीं हूँ। शी यूं थे। साफ है कि दरवाजे पर पहरा था। यह अंदर कैसे आ गया? मैं आपके उत्तराधिकार का विरोध करता हूँ चेयरमैन के पद पर। दादाजी की वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर मैं 25 साल की उम्र से पहले शादी कर लूं तो मुझे उनके शेयर विरासत में पाने की प्राथमिकता मिलेगी, नहीं तो आपकी बारी आएगी। 3 चाचा, मैं अब शादीशुदा हूं और शी ग्रुप के 51% शेयर मेरे पास है। आपके महज 20%। कुछ खास नहीं है। वो सारे नाकारा लोग इतनी हवा बांध रहे थे, मगर एक बीमार आदमी को भी नहीं रोक सके। शी यूनतिंग, तुम जैसा बीमार आदमी शी ग्रुप विरासत में पाने लायक है। डर तो यह है कि ऑफिस की चेयर पर ही दम तोड़ दोगे, हमारा मुंह काला करके। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हा, सब देखो, यह तो दवाइयों का पुतला है। ऐसा आदमी शी ग्रुप का वारिस कैसे बन सकता है? और कहीं से ढूंढ लाया है एक गंदी लड़की को, झूठी शादी करके। यह बिल्कुल भी वसीयत के नियमों के अनुकूल नहीं है। तब मेरे ख्याल से तो ये लड़की फटेहाल कपड़े पहने हैं, पता नहीं कहाँ की भिखारिन है। ऐसी हमारे शी ग्रुप के दरवाजे में घुसने लायक है। तुम ठीक तो हो? मेरी सलाह है अपनी जबान संभाल कर बोलो, नहीं तो बोली से बिगड़े बोल। ओहो, इतनी जल्दी ही साथ देने लगी अपने इस बीमार पति का। देखने में तो तुम ठीक ठाक लगती हो। शी यूनतिंग के साथ रहकर तकलीफ उठाने से बेहतर है मेरे साथ रहो। तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी, और जी भरकर जीने को। मैं देखता हूं इसको हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है। शी जी, शेन चेनशिंग मेरी पत्नी है। कृपया अपनी जुबान संभाल कर बोलें। तुम ये बीमार लाश दूसरों की रक्षा करने की सोच रहे हो? लगता है तुम्हें जीने से ऊब गए हो। शी जी, चूंकि 3 चाचा अपने बच्चे को संभालना नहीं जानते, तो मैं ही आपकी मदद करती हूँ। अच्छी तरह से संभाल कर दिखाती हूँ। मेरा हाथ मुझे छोड़ दो। डरो मत, बस जोड़ उखड़ गया है, मरोगे नहीं। इतना चिल्ला क्यों रहे हो जैसे सुअर काट रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हारा माथा काला पड़ गया है। भौहों के बीच खून का रंग उमड़ रहा है। ये तो साफ दिख रहा है कि तुमने किसी की जान ली है और अपनी उम्र घटा ली है। तुम्हारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो लगता है तुम मेरे पति से भी पहले मर जाओगे। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आ जाओ। तुम पास मत आना।
और आप भी, तीन चाचा। मुझे तो लगता है आपके चेहरे पर सिर पर हरी रोशनी झलक रही है, चेहरे पर काले बादल छाए हुए हैं, शरीर पर भारी बुरी नजर है, साफ दिख रहा है कि बुरी मौत मरोगे। मेरी सलाह है आप जल्दी से जो आपका नहीं है वो लौटा दें, शायद पूरा शव ही मिल जाए। शी यूनिटिंग, तुमने ये पागल औरत कहाँ से ढूंढ लाई? यहाँ आकर बकवास बक रही है, बड़ों का आदर नहीं करती। मुझे लगता है शेन चेनशिंग सही कह रही हैं। मार्क 3 चाचा, आपको लगता है आपने जो कुछ किया है वो सच में छिपा रह जाएगा? ये नापाक औलाद अब ताकत आ गई है, मुझसे बहस करने लगा है। तुम इस औरत के चक्कर में फंस गए हो। तुम अरे वाह, तीन चाचा, मुझे तो लगता है ये बुरी नजर का असर हो रहा है। अगर जल्दी किसी बड़े बाबा से इसे दूर नहीं करवाओगे, 3 घंटे भी नहीं बीतेंगे कि तुम्हारी जान चली जाएगी। अरे, अगले 6 घंटे में तुम्हारी जान चली जाएगी। अभी मैंने साफ देखा, उसकी उंगलियों से एक हल्की सी चमक निकली। क्या यह वही है? क्या जरूर तुम लोगों ने ही कुछ किया है। शी यूनिटिंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, यहाँ कोई नाटक मत करो। मेरा पैर। यह आखिर हुआ क्या? क्या यह सचमुच शाकी बुरी ऊर्जा का प्रतिकार है? और क्या, अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता ही है। मेरे ख्याल से ये लोग बुरे कामों में ही लगे रहे हैं, इसलिए बुरी ऊर्जा ने घेर लिया है। यह तो इनकी करनी का नतीजा है। वांग लिन, सुरक्षा गार्ड को ऊपर बुलाओ। छी तीसरे चाचा और छी जी को ले जाओ। किसी विशेषज्ञ को तैसी शाकी को दूर करवाओ। देवियों और सज्जनों, अब मेरे पास शी ग्रुप के 51% शेयर हैं। 51% शेयर मेरा पूरा नियंत्रण है। आज से मैं शी ग्रुप के चेयरमैन का पद संभालूंगा। जा दो 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 दो। अरे, मैं तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। मैं शी साहब के चेयरमैन बनने का समर्थन करता हूँ। शी साहब युवा और प्रतिभाशाली हैं, वे शी ग्रुप को फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम शी साहब का समर्थन करते हैं। शी साहब वैध उत्तराधिकारी हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। यह लड़की सचमुच एक दिलचस्प खजाना है। दीदी पर मत मरो, दीदी तो एक कहानी है। डरो मत, मैं तो कहने ही वाली थी, तुम्हारा चेहरा गुलाबी और तरोताजा है, शुभ संकेत मिल रहे हैं। तुम्हारे घर में जल्दी ही कोई खुशखबरी आने वाली है। अरे डियर, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सच में? मिस शेन, आप तो जादूगरनी हैं, बिल्कुल देवी की तरह। चेयरमैन शी, आपकी नई शादी की बधाई। और अब आप चेयरमैन का पद भी संभाल रहे हैं, सचमुच दोहरी खुशी है। तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते चेयरमैन शी, जरूरत पड़ने पर बस आदेश दीजिएगा, बस आदेश दीजिएगा। अगले तो दोनों 5 करते हैं, बस आदेश दीजिएगा। तो क्या तुम सच में भविष्य बता सकती हो? बिल्कुल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरी भविष्यवाणी एकदम सटीक होती है। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? अभी मैं तुम्हारा भविष्य बताती हूँ। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ भाग्य पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, चलो मेरे साथ घर, तुम्हें ठहराने की व्यवस्था करते हैं। मुझे परवाह नहीं कि तुम मानो या न मानो, मुझे पता है तुम्हारी बुरी किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अरे अरे अरे, बेहोश मत हो। अचानक बेहोश कैसे हो गए? और कहते थे भाग्य पर विश्वास नहीं करते। अभी तो आधी जान बची है। दीदी की अभी नई शादी हुई है, विधवा नहीं बनना चाहती। यूनटिंग भैया, उसने देखा नहीं ना? मैं बेहोश हो गया था क्या? हाँ, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा शरीर कमजोर है। तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो, मैंने कहा था ना, तुम्हारी ये खराब किस्मत मेरे हिसाब से भी जल्दी आ गई। तुम क्या कर रही हो? हिलो मत, मेरी एक मदद करो। तुम लोग? पति जी, ये सुंदर दीदी कौन है? पत्नी, ये सुश्री सुनयान है, फिंकी पर्वत की दिव्य डॉक्टर। पहले मेरे दादाजी ने उन्हें मेरी देखभाल के लिए बुलाया था, अब वो मेरे दादाजी की भी देखभाल करने आई हैं। सुश्री सुन, ये मेरी पत्नी है शेन चेनशिंग। यूनिटिंग भैया, मुझे पता है तुम शादी करके
शेयर विरासत में मिले इसलिए कोई ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम ऐसे ही कोई अनपढ़ लड़की उठा ली, वो तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों यूनिटिंग इतना मजबूर हो गया कि बस कोई औरत ढूंढ ली, फिर भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं? मैंने चुपके से तीसरे चाचा को वो जहरीला कीड़ा दिया था ताकि दूसरों की शादी में मेहंदी न लगाऊं। फेंकी पर्वत की दिव्य डॉक्टर, क्या ये वो उपाधि नहीं है जो पहाड़ पर मैंने कुछ मरीज ठीक करने के बाद लोगों ने मुझे दी थी? तुम फेंकी पर्वत की दिव्य डॉक्टर, फेंगक्षी पर्वत की चिकित्सक देव। बिल्कुल सही, मैं ही हूँ फेंगक्षी पर्वत की चिकित्सक देवी। इस पूरी दुनिया में यूनिटिंग भैया के शरीर की अजीब बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। लेकिन तुम कहाँ से आ गई? अजीब बीमारी? शी यूनिटिंग को यह कोई बीमारी नहीं है। तेरे इस पहनावे को देखकर कहीं तू किसी पहाड़ी कोने से आई गरीब रिश्तेदार तो नहीं है? देख रही है, मैं उसकी बीवी हूँ। मेरे नाम की नकल करने की हिम्मत? मैं देखना चाहती हूँ तेरे पास कितनी असली काबिलियत है। यूनिटिंग भैया, मैंने कहा था मैं फेंगक्षी पर्वत की तपस्या छोड़ने को तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, ताकि तुम शी परिवार के शेयर्स आसानी से विरासत में पा सको। तुमने यूं ही किसी जंगली लड़की को क्यों ढूंढ लिया? वह तुम्हारे लायक नहीं है। इसे कह रही है जंगली लड़की? मैं और यूनिटिंग पहली नजर में प्यार हो गया था, दूसरी मुलाकात में दिल हार गया। वह तो मुझसे ही शादी करेगा और मैं उसके सिवा किसी और से नहीं। मैं ही हूँ उसकी सबसे 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 प्यारी प्यारी बीवी, है ना पति जी? मैं और चेंचिंग दिल से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को मान्यता दी है और जीवन भर साथ रहने का वादा किया है। मिशन शुरू से लेकर अंत तक मैं तुम्हें सिर्फ एक डॉक्टर समझता था। तुम्हारे बारे में कभी कोई गलत ख्याल नहीं आया। तुम्हें मेरे लिए अपने नियम तोड़ने की जरूरत नहीं और मेरे साथ झूठी शादी करने की भी। सुन रही हो? अभी तक क्यों नहीं गए? वरना मैं अभी एक किस करके दिखा दूं कि हम कितने प्यार से रहते हैं। यूनिटिंग भैया, मुझे पता है तुम जरूर उसके जाल में फंस गए हो। मुझे तुमसे प्यार है, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मेरा आदमी छीनने की हिम्मत, मेरी योजना बिगाड़ दी। ये बात मैं याद रखूंगी। जल्द ही तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्रीमती शी की कुर्सी सिर्फ मेरी होगी। चेनशिंग, अभी अचानक मेरा दौरा पड़ा और मैं बेहोश हो गया था। तुमने ही मुझे बचाया है ना? मेरे शरीर का जहर सिर्फ फेंकी पर्वत के चिकित्सक देवता ही ठीक कर सकते हैं। तो फिर शेन चेनशिंग मेरे जहर को कैसे काबू कर पाई? आखिर वो है कौन? हाँ, मैंने तुम्हें बचाया। संयोग से मुझे फर्स्ट एड की थोड़ी जानकारी है, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। तुम ज्यादा न सोचो, मैं बस एक आम सी जिंदा रहने की माहिर हूँ। ओह, ऐसी बात है। तो फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया चेनशिंग। लगता है मुझे जरूर पता लगाना होगा। चूंकि तुम रिश्तेदार ढूंढने पहाड़ से उतरी हो और तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं है, तो क्यों ना पहले शी घराने में रहो। इससे लोगों को शक भी नहीं होगा कि हमारी शादी झूठी है। खाना, रहना, बिजली, पानी, सब कुछ मुफ्त। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगी। वाह, तुम्हारा घर बहुत शानदार है। यह घर इतना बड़ा है, इसे घूमने में पैर टूट जाएंगे। मैं इस कमरे में रह सकती हूँ? बिल्कुल, बस तुम्हें पसंद होना चाहिए। अगर कुछ चीजें कम हैं तो मैं लोगों को बुलाकर उन्हें लगवा दूंगा। मुझे कुछ काम है, पहले अपने ऑफिस में जाता हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे बुलाओ। तुम यहाँ आराम कर सकती हो या घर घूम सकती हो। वांगलेन, मेरे लिए एक व्यक्ति की जांच करो। शेन चेनशिंग, उसकी पृष्ठभूमि की जांच करो। और उसका और शी तीसरे अंकल का क्या कोई संबंध है? जल्दी से मुझे बताओ। जी शिडोंग, मैं अभी जांच करता हूँ। बुरा?
छोटा मोटा जादू टोना, मेरे सामने ऐसी हरकत करने की हिम्मत। बेकार के नकली तरीके। मेरे जादू के साथ किसने छेड़छाड़ की है? जुबान से तो युनटिंग के लिए इतना प्यार दिखाती हो, देखती हूँ तू आखिर कर क्या रही है। युनटिंग भैया को क्या हुआ? हटो। अजीब है, जादू तो अभी भी है, तो फिर अभी क्या हुआ था? यूनिटिंग भैया, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। जरूरत नहीं। आओ। यूनिटिंग भैया, तुम्हें अभी दौरा पड़ा और तुम बेहोश हो गए थे। अभी तुम बहुत कमजोर हो, पहले बैठकर आराम कर लो। मेरी बीमारी और कितने दिन में ठीक होगी? यूनिटिंग भैया, तुम्हारी ये बीमारी बड़ी अजीब है, शायद और कुछ वक्त लगेगा, जल्दबाजी नहीं कर सकते। कब तक धीरे? मैं भी नहीं जानती, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगी। क्या ऐसा करते हैं? तुम पहले मुझे यहाँ आकर रहने दो, ताकि मैं हर वक्त तुम्हारी देखभाल कर सकूं। नहीं चाहिए, चेनशिंग मेरी देखभाल कर रही है। मिस सन, फिक्र मत करो, मैं यूनिटिंग की अच्छे से देखभाल करूंगी। और कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, तो मैं कल फिर तुम्हें देखने आऊंगी। धत, यूनिटिंग भैया को मुझ पर शक जरूर हो गया होगा। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वह तुम्हें ठीक कर देगी? मुझे ठीक कर सकता है, वह है फेंगक्सी पर्वत का चिकित्सक देव। लेकिन अब तक सिर्फ सनयान ही मेरी बीमारी को टाल सकती है। और एक है, वो तुम हो, शेन चेन शिंग। फेंगक्सी पर्वत का चिकित्सक देव, वो तो मैं ही हूं ना। लेकिन मेरा कर्ज चुकाने के बाद मुझे चले जाना चाहिए। अगर मैं ज्यादा दखल देती हूँ, संसार में फंस जाऊंगी, तो बाद में निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे आखिर अपनी पहचान बतानी चाहिए या नहीं? क्या शी यूनिटिंग की मदद करूं? शेन चेनशिंग की क्षमताएं अजीब हैं। पिछली बार जब मैं बीमार पड़ा था, उसी ने मुझे बचाया था। उसका फेंगक्सी पर्वत के चिकित्सक देव से जरूर कोई संबंध है। ठीक है, देर हो गई है। चेनशिंग, पहले आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूं। ठीक है। अचानक प्रकट हुई, कोई अतीत नहीं है। अद्भुत क्षमताएं हैं, लड़ाई में माहिर है, चिकित्सा भी जानती है, मेरी बीमारी ठीक कर सकती है। शेन चेनशिंग, तुम्हारा फेंगक्सी पर्वत के चिकित्सक देव से आखिर क्या संबंध है? ये शी यूनटिंग बहुत मजबूत जान है इसकी। हाथ आया हुआ शी कंपनी का शेयर उड़ गया। हमने इतनी देर से प्लानिंग की थी, सब बेकार हो गया। पापा, हमें शि ग्रुप किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। शि का नया प्रोजेक्ट परसों इंस्पेक्शन के लिए तैयार है। शि यूनटिंग ग्रुप के डायरेक्टर होने के नाते जरूर साइट पर खुद इंस्पेक्शन करने जाएगा। तुम क्या करना चाहते हो? हमें कोई हाथ का फुर्तीला आदमी ढूंढना चाहिए। जब वह इंस्पेक्शन करने आए तो ऊपर से कंक्रीट का एक ब्लॉक गिरा दे, एकदम सटीक निशाना लगेगा, किसी को पता भी न चले, और किसी को खबर भी ना हो। अच्छा, बस वह मर जाए तो शि कंपनी हमारी हो जाएगी। इस बार किसी भी हालत में चूकना नहीं है। धूप तो नहीं लग रही? नहीं, मैं यूनटिंग बेटा, तीसरे दादा को थोड़ी धूप लग रही है। मैं एक तरफ जाकर थोड़ा आराम करता हूं। बेटा, थोड़ा की बताया है। ठीक है। सावधान। जल्दी हटो। यह तो काफी भारी है। ये कुछ लोग होते हैं जो बुरे काम करते रहते हैं, उन्हें इसका फल भुगतना पड़ता है।
यह तुमने किया? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बस तुम्हारा दुर्भाग्य है। जल्दी से हॉस्पिटल चले जाओ। यह लड़की बहुत अजीब है। नहीं, मुझे पहले जाना चाहिए। चेनशिंग, तुम्हारी यह कला आखिर कहां से सीखी? मैं तो जन्मजात शक्तिशाली हूँ। मैं गांव में बड़ी हुई हूँ, इसलिए मेरी ताकत आम लोगों से थोड़ी ज्यादा है। तुम्हारी दादी तो अमृता की साधना करती है, कहूँ तो तुम डर के मर जाओगे। धत तेरे की शी यूनिटिंग की जान बड़ी मजबूत है। उसके पास की वो लड़की भी कुछ अजीब है, वरना इस बार फिर चूक गए। पिताजी, अब और इंतजार नहीं कर सकते। शी यूनिटिंग तुरंत डायरेक्टर की पोजीशन पर बैठ जाएगा। इस तरह से चलता रहा तो हमारी तो पूरी तरह मौका खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या प्लान है? वो बूढ़े चूतिए उसके लिए डायरेक्टर बनने की पार्टी रखने वाले हैं ना, तब हम उसके ड्रिंक में। ठीक है, इस बार बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। चेनशिंग, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? ड्रेस? तुम मुझे ड्रेस क्यों दे रहे हो? कंपनी मेरे लिए डायरेक्टर बनने की पार्टी रख रही है। मैं चाहता हूं तुम मेरे पार्टनर के रूप में शामिल हो। लेकिन ऑफिशियल इवेंट में बहुत सारे लोग होते हैं। मुझे डर है कि पता चल जाएगा। तुम तो नॉमिनली मेरी पत्नी है। जब पति चेयरमैन बन रहा है, पत्नी कैसे मिस कर सकती है? तुम्हें मेरा सपोर्ट करना होगा। ठीक है, मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी पूरी सुरक्षा करनी है। हाँ, जल्दी जाकर कपड़े ट्राई करो, देखो कि फिट होते हैं या नहीं। हाँ। चीजें रेडी हैं? सब रेडी है शी सर। और इस पार्टी में शी जी और आपके ताऊ जहर लेकर आए हैं और लोगों को भी तैयार कर लिया है। हम्फ, मैंने सोच लिया था कि वो दबाव में ऐसा करेंगे। मेरे लिए 2 चीजें रेडी करो। तो पहली, उस जहर की एंटीडोट। दूसरी, छुपा रिकॉर्डिंग डिवाइस। मैं पार्टी में उसे यूज करूंगा। ठीक है, मैं अभी रेडी करता हूं। मेरे प्यारे ताऊ, इस बार मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं। यह श्री युनटिंग की गर्लफ्रेंड है। कितनी सुंदर है। उसका व्यक्तित्व और रूप रंग दोनों शानदार है। श्री यूनिटिंग के साथ बिल्कुल मेल खाती है। शेन चेनशिंग, तुम कैसे शी यूनिटिंग के साथ खड़ी होने की हिम्मत करती हो? मैं तीसरे अंकल के लिए इतना काम कर चुकी हूँ। कीड़े मकोड़ों के जादू की मदद से मैं यूनिटिंग के पास अपनी जगह बना पाई। यह सब तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं था। तुम मेरे साथ देख लो। यूनिटिंग, मैं टॉयलेट जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है, ध्यान रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यूनटिंग, तीसरे अंकल तुम्हें एक पेग देते हैं। अब तुम्हारा काम और घर दोनों बढ़िया हैं। तीसरे अंकल तुम्हें आपके घर में बच्चे का जल्दी आगमन होने की शुभकामना देते हैं। तीसरे अंकल, आप बहुत मेहरबान हैं। चलो। मैंने दवाई खाई थी, ये काम नहीं कर रही। यूनटिंग, तुम्हें क्या हो गया है? यह क्या हो रहा है? यूनिटिंग, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें रेस्ट एरिया ले जाती हूँ। मैं कुछ देर ही गई थी, फिर से जहर चला। चलो। यह रोशनी, यह गर्मी,
शायद चेनशिंग ही डॉक्टर देवी है। चेनशिंग, तुम जाग गए? तुम्हारी उंगली पर वह सुनहरी रोशनी क्या है? क्या तुम फेंग क्वीशान के वैद्य देवता हो? कौन सा वैद्य देवता? तुम सपने में जहर खा गए हो? पागल हो गए हो क्या? यहाँ सुनहरी रोशनी कहाँ से आई? यह लाइट का रिफ्लेक्शन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन इसे घेर लो, किसी को भी बाहर नहीं जाने देना। शियुनटिंग, तुम जाग भी गए, लेकिन फिर भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है। चचेरे भाई, माफ करना, तुमने ही हमारा रास्ता रोका है। अगर उसे छूना चाहते हो तो पहले मुझसे गुजरो। अपनी औकात भूल गई हो, आगे बढ़ो। यूनटिंग भैया सावधान। शी यूनटिंग, इस बार तुम जरूर मेरे काबू में आ जाओगे। सब उड़ गए हैं, अब आंखें खोल सकते हो। दर्द हो रहा है। चोट नहीं लगी? आप पुलिस को बुला चुके हैं। 1। चाचा जी, तुम बार बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने दादाजी की वजह से कई बार इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हरकतें हमेशा बर्दाश्त करता रहूंगा? अगर वो बूढ़ा बाप तुम्हारा पक्ष नहीं लेता तो हम ऐसा क्यों करते? हाँ, बिल्कुल सही, वो बूढ़ा बाप। बस करो। चूंकि दादाजी की दया तुम लोग नहीं समझते तो पुलिस को समझाओ। वांगलिन, इन्हें ले जाओ। इन्हें ले जाओ। तुम्हें पहले से पता था कि जहर क्यों लगा? मैं चेंजिंग, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? शी यूनिटिंग, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? तुम अपनी जान से खेल रहे हो। अपने तीसरे चाचा से निपटने के तरीके करोड़ों थे और तुमने सबसे बेवकूफ तरीका चुना, जहर खाकर उन्हें बाहर निकालना। तुम्हें लगता है एंटीडोट खा लेने से सब ठीक हो जाएगा? असल में शीजी और उनके लोगों ने जो जहर दिया वो तुम्हारे शरीर के पुराने जहर से टकरा गया। तुम्हारा एंटीडोट उसे रोक ही नहीं सकता। अगर मैंने तुरंत अपनी ऊर्जा से उसे नहीं हटाया होता तो तुम्हारी जान बची नहीं होती, तुम्हें पता है? वह मेरी चिंता कर रही है। मुझे पता है मैंने गलती की है, आगे कभी नहीं करूंगा। शेन चेनशिंग, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। यूनटिंग भैया को जहर दिया गया था, वह अभी भी कमजोर हैं। तुम ऐसा कैसे दबाव डाल सकती हो? कुछ कहना है तो अच्छे से क्यों नहीं कहती? मिस सन, तुम ये मेरा और चेनशिंग का हमती मनी का मामला है। मनी 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 मनी, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वह दबाव नहीं डाल रही हैं, वह बस मेरी फिक्र कर रही हैं। चेनशिंग, माफ करना, मैं आगे से कभी लापरवाही नहीं करूंगा। मुझे अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आगे से हर बात तुमसे सलाह करके करूंगा। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं भी अभी पता चला कि मेरी पत्नी मेरी इतनी फिक्र करती है। बकवास बंद करो। हम बस एक अनुबंध के आधार पर साझेदार हैं। ठीक है, बस अनुबंध के आधार पर साझेदारी। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। आप यूनटिंग भैया, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैंने अभी तुम्हारे लिए चाकू रोका, मुझे लगभग चोट लग गई थी और तुम्हें बस शेन चेनशिंग की फिक्र है। मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मिस सन, अभी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सच में ठीक हूं। आगे की क्षतिपूर्ति मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। यूनटिंग भैया, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। मैं बस घराने में जाना चाहती हूँ तुम्हारे करीब रहने के लिए, ताकि तुम्हारा इलाज कर सकूं। ठीक है ना? जहर तो उसने ही दिया था, आखिर उसका मतलब क्या है? इस बारे में मुझे अपनी पत्नी की राय लेनी होगी। मेरी कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस सन, माफ कीजिएगा,
मुझे लगता है मेरी पत्नी इसके लिए राजी नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी की देखभाल मेरे लिए काफी है। शेन चेनशिंग, तुम यह रास्ते की रोड, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक दिन मैं तुम्हें शी यूनटिंग के पास से भगा दूंगी। जब से यूनटिंग भैया की नजरों में सिर्फ वो मरने वाली लड़की है, तो मुझे दूसरे तरीके सोचने ही पड़ेंगे, दूसरों से मदद लेनी होगी। आंटी जी, बुरी खबर है। यूनिटिंग भैया को शी ग्रुप के डायरेक्टर बनने की पार्टी में फिर से जहर दे दिया गया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। अभी बेहोश हो गए। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? यान यान, तुम्हें उन्हें बचाना ही होगा। जो कुछ भी चाहिए बस कह देना। आप चिंता न करें आंटी जी, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। यूनिटिंग भैया की रक्षा करूंगी। सिर्फ मेरी खास एक्यूपंक्चर तकनीक से पास रहकर इलाज करने पर ही उनकी हालत स्थिर हो सकेगी। पर लगता है वो मेरे पास आने से खुश नहीं है। आंटी जी, क्या आप मेरी तरफ से बात कर सकती हैं? ये लड़का, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। तुम्हें घर में रहने दूंगी ताकि तुम हर वक्त इलाज कर सको। बहुत अच्छा, शुक्रिया आंटी जी, आपने तो उनकी जान बचा दी। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ है। चलो घर जाकर आराम करते हैं। मेरी माँ को सुन यान ने बरगला दिया है। कह रही है कि मेरा जहर बढ़ गया है, जबरदस्ती उसे घर में रखना चाहती है, मेरा पास रहकर इलाज करने के लिए। अच्छा, जब तुम्हारी माँ की इच्छा है तो उसे रहने दो। हालांकि मैं अभी अपनी पहचान नहीं बता सकती, पर सुन यान का भांडा फोड़ देना अच्छा रहेगा। ठीक है। यूनिटिंग भैया, आज कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए दिमाग शांत करने की दवा बनाई है, जल्दी से गर्मा गर्म पी लो। नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। इन दिनों लगता है शरीर सचमुच बहुत बेहतर हो गया है, शायद उस पार्टी में चेनशिंग के हाथ से निकली सुनहरी रोशनी की वजह से। यूनिटिंग भैया, चाहे कुछ भी हो, तुम अपनी सेहत की अनदेखी नहीं कर सकते। शेन चेनशिंग, तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। अपना काम ठीक से करो, ज्यादा न सोचो। ये लड़की इतना भी पास नहीं आती। क्या मुझसे सच में जरा भी लगाव नहीं है? यूनिटिंग भैया, चलो मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ, ताकि माहौल से वाकिफ हो जाऊं। आगे के इलाज में आसानी होगी। ये दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। लगता है ये नकली शादी ही है। लगता है मेरे पास अभी भी मौका है। अभी भी सोते हैं। शेन चेनशिंग, तुम हार गई। यूनतिंग भैया, सच कहूं तो पति पत्नी का अलग अलग कमरों में सोना हमेशा ठीक नहीं होता। शेन जी तो शायद इस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं ले रही, बस समय परिवार के पैसे की लालच में मजबूरी में हाँ कह दी होगी। अगर कहें कि तुम दोनों की शादी झूठी है, तो अब तीसरे चाचा को भी सजा मिल गई है, तो फिर जारी रखने की जरूरत नहीं है। लगता है चेनशिंग पूरी तरह से बेपरवाह भी नहीं है। तुम अपने इलाज का ध्यान रखो। मेरा और चेनशिंग का मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं। यूनतिंग भैया, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। तुम्हें एक सच्चा इंसान चाहिए जो तुमसे सच्चा प्यार करे। बस करो, मैं और चेनशिंग सच्चे प्यार में हैं। पत्नी, पहले जहर वाली बात, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम और नाराज मत हो, वापस आकर मेरे साथ रहो, ठीक है ना? नहीं तो देखो, दूसरे लोग गलतफहमी कर रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? चेनशिंग, तुमने उसे भगाने में मेरी मदद करने का वादा किया था, अब मुकरना नहीं। पर हमारी तो अनुबंध में शादी है। लेकिन पति पत्नी तो वैसे भी एक ही कमरे में रहने चाहिए। चाहे नकली ही क्यों ना हो, तो भी नाटक तो करना पड़ेगा। या फिर चेनशिंग, तुम डर गई हो? कौन डरा? रहूंगी तो रहूंगी। अच्छा, मुझे वापस बुलाना चाहते हो तो ठीक है। अगर तुम फिर अपनी सेहत की परवाह नहीं करोगे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
ठीक है पत्नी। ये सुनयान आखिरकार कुछ काम की निकली। तुम क्या कर रहे हो? सुनयान आ रही है। पत्नी बाल बिखरे हैं, पता भी नहीं मैं संभालती हूँ। यूनतिंग भैया, शेन जी, ये मैंने बनाए हैं मिठाई। तुम लोग चक्कर देखो। पत्नी आओ, चक्कर देखो मीठी है या नहीं। मीठी है। यह आदमी बस नाटक कर रहा है शेन चेनशिंग, तुम बिल्कुल भी असली मत समझना। नहीं, मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। यूनतिंग को मुझसे प्यार करवाना ही होगा। अमीर समय परिवार में शादी करके नहीं तो मैंने इतना कुछ किया है, सब बेकार चला जाएगा। यूनटिंग, मैं पहले जा रही हूँ। मेरे परिवार की जानकारी ढूंढने में मदद करने के लिए शुक्रिया। क्या मुझे भी साथ आना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ, बाय। आखिरकार अलग हो गए। यह शेन चेनशिंग कुछ अजीब है। बेहतर होगा कि उसे टालकर ही इसका इस्तेमाल करूं। यूनिटिंग भैया, थोड़ी हेल्थ टी पी लो। यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। अगर आपकी माँ। तुम मेरी बातें लेकर हमेशा मेरी माँ को परेशान मत करो, उन्हें चिंता में डालती हो। ठीक है शी यूनटिंग, बस इस प्यार के जादू में फंस जाओ तो तुम्हारी नजरों में सिर्फ मैं रहूंगी। मैं ही असली शी परिवार की बहू बनूंगी। यह क्या माजरा है? क्या शी यूनिटिंग सुनयान को पसंद नहीं करता था? यूनटिंग, क्या तुम्हारा कुछ कहना मिस शेन से है? अब जबकि हमारे दिल एक हो गए हैं तो तुम मिस शेन से साफ साफ बात कर लो। ठीक है यानायान। मिस शेन, मेरा और यानायान का दिल एक हो गया है। हम यह झूठी शादी का करार रद्द कर देते हैं। तुम्हें यकीन है? पर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ठीक है। अच्छा, तुमने कहा था। यूनतिंग की हालत साफ तौर पर ठीक नहीं है। पक्का सुनयान ने मेरे न होते हुए कुछ किया है। मुझे मौका ढूंढना होगा यूनतिंग की हालत को ध्यान से देखने का। मैं अभी सामान समेटकर चली जाती हूँ। चेन जिंग। यूनतिंग, हद, लगता है किंगू की ताकत अभी कम है। मुझे फिर से कुछ दवा लानी होगी। तो फिर मिस शेन, जल्दी से सामान समेटने जाइए। मुझे भी यूनतिंग के लिए शरीर को ताकत देने वाली दवा लानी है। थिलाकर में 19 से दवा लानी है। बहुत अच्छा, ऐसा बोल रही है जैसे कोई चाहता ही हो। यूनतिंग, किंगू, अच्छा तू है ना सुनयान, इतने घिनौने हथकंडे अपनाए हैं। मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत करती है। देखती हूँ तू कितनी लायक है। मैं अभी मैंने क्या किया? चेन जिंग, माफ करना, मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, माफ करना। अभी जो कुछ हुआ वो मेरे दिल से नहीं था। कोई बात नहीं, तुम पर गू का असर था, तुम्हारा वश नहीं चल रहा था। सच में कुछ नहीं है। मुझे क्यों लग रहा है चेंजिंग को जलन हो रही है? उसे जलन हो रही है तो चेंजिंग सच में मेरी परवाह करती है। इको, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ छल हो। प्यारी, मैं गलत था। मैं आगे कभी किसी को मौका नहीं दूंगा। मुझ पर नाराज मत होना, ठीक है? मुझे छोड़ दो। शेन चेंजिंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? शी यूनतिंग, शेन चेनशिंग, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने की भलाई कर रही थी, तुम मेरे पीछे ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे थे। मेरी पहचान की नकल करने की हिम्मत, मेरा मर्द छीनने की हिम्मत, इतना घमंड भी।
शर्मनाक हरकत। सुन यान, तुमने क्या किया है? तुम्हें अपने दिल में पता है तुम यूनतिंग पर प्यार का जादू डाल रही थी और चुपके से जहरीला जादू उसका शरीर दिन बद दिन कमजोर कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसका दिमाग घबरा जाए जब वह बेबस हो और लड़ न सके तब उसे मजबूर करना है ना? क्या जादू, क्या जहर? शेन चेनशिंग, तुम बकवास न करो। सबूत यहाँ है। तुम बहस करना चाहती हो? लगता है मेरा अंदाजा सही था। सुन यान में सचमुच कुछ गड़बड़ है, बस सोचा नहीं था। मेरे शरीर का जहर भी उसने डाला है। सुन यान, सब तुम्हारी चाल थी। तुम अभी शी घर से बाहर जाओ, नहीं तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। यूनतिंग, मैंने मन से नहीं किया। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं डरती थी कि शेन चेनशिंग तुम्हें छीन लेगी। बस तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे शरीर का बाकी जहर फौरन साफ कर दूंगी। मैं सचमुच तुम्हारा बुरा नहीं चाहती थी। प्यार? तुम्हारा प्यार जादू के कीड़ों से मुझे काबू करना है, मेरा शरीर बर्बाद करना है मेरे देखने में। तुम बस रईस घर में शादी करना चाहती हो। तुम्हारी बहस ले जाओ, पुलिस को बताओ। आर को आर रे। शेन चेनशिंग, सब तुम्हारी गलती है। तुमने शी यूनतिंग छीन लिया, तुमने मेरी सब चीज छीन ली। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे इतने छोटे हथकंडे मेरे सामने शान मारने चाहते हो? सुरक्षा फौरन उसे ले जाओ, पुलिस को दे दो, कानून से निपटें। शी यूनतिंग, तुम बिल्कुल नहीं जानते शेन चेनशिंग क्या है। उसके हथकंडे अजीब हैं, बिल्कुल आम नहीं है। तुम उस पर भरोसा करते हो, मुझ पर नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, मैं लौट कर आऊंगी। हाँ, शी यूनतिंग, तुम मुझ पर भरोसा क्यों करते हो? तुम डरते नहीं कि मैं सच में कुछ गड़बड़ हो? क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, दिल से महसूस कर रहा हूं। तुम बार बार मुझे बचाते हो। यह सच्ची भावना, मैं तुम पर शक कैसे कर सकता हूं? चेनशिंग, मैं तुम्हारी पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करता। क्या गुप्त बातें हैं? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं अब और अनुमान नहीं लगाना चाहता, नहीं और इंतजार करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो, जिंदगी भर मेरे साथ रहो, ठीक है? मैं मैं पहले सच में जल गया था। मैं जानता था मेरे पहले के किए काम बेकार नहीं गए। ठीक है, तुम एक चालाक बॉय हो, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूं। चेनशिंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन तुम सच में मेरी पहचान के बारे में बिल्कुल उत्सुक नहीं है। मेरे पास धैर्य है। मैं इंतजार कर सकता हूं जब तुम मुझे बताना चाहोगे। मैं धीरे धीरे सुनूंगा। चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, चाय लगते हो। सच में मैं छोटी उम्र से ही अपने गुरु के साथ पहाड़ पर ले जाया गया, अभ्यास करता रहा। मेरी सारी कला मेरे गुरु ने सिखाई है। जहां तक फेंग शी शान के चिकित्सक देवता का, ये सब मैंने बिना सोचे बचाए लोगों की बकवास है। ये तुम ही थे। तुम पहले से अनुमान लगा चुके थे। क्योंकि सिर्फ फेंगक्सी पर्वत का वैद्य ही मेरा जहर उतार सकता है। प्यारी, तुमने मुझे इतनी बार बचाया है। मतलब मैंने खुद ही अपनी पहचान उजागर कर दी। हालांकि तुम्हें यह कैसे पता कि इस जहर को सिर्फ फेंगक्सी पर्वत का वैद्य ही उतार सकता है? और यह भी कहा कि सुनियान वह वैद्य है। पहले एक साधु जो दिव्य और अलौकिक लग रहा था, उसने मुझे बताया कि सिर्फ फेंगक्सी पर्वत का वैद्य ही इसे उतार सकता है, और मुझे एक जान बचाने वाली गोली भी दी। रही बात सुनियान की, मुझे पहले से ही उस पर शक था। बस मेरा जहर वास्तव में सिर्फ वही कम कर सकती थी, इसलिए मैं चुपके से इलाज करवा रहा था। ऐसी बात थी, पर वह साधु गुरुजी, क्या गुरुजी ने ही यूनतिंग को बताया था? गुरुजी, क्या आप शी यूनतिंग से मिले थे और उसे बताया कि मैं कीड़े वाला जहर उतार सकती हूँ? यह सब क्या माजरा है? चेनशिंग बेटी, लगता है तुम लोग मिल चुके हो। दरअसल इस बार मैंने तुम्हें पहाड़ से उतारा तो इसलिए कि मैंने देखा तुम्हारा संसारी बंधन खत्म नहीं हुआ, प्यार का सितारा चमक उठा। गुरुजी, आप हाँ, बस बहुत हुआ, याद रखना।
काम पूरा होने के बाद मुझे शादी की दावत देना। अरे कट गया। मैं छोटी परी, तुम्ही ने मेरा प्यार का सितारा चमकाया। मतलब वह सही जोड़ी तुम हो? ओह, तो यह इत्तेफाक था। यह इत्तेफाक नहीं है, यह तो किस्मत का खेल है। लेकिन तुम्हारे शरीर का वह जहरीला कीड़ा हालांकि निकाल दिया गया है, पर जहर तुम्हारी हड्डियों तक पहुंच चुका है। बचा खुचा जहर अभी भी है। तुम्हें 1 महीना और आराम करना होगा। तो फिर मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हें मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। हाँ। और हाँ प्यारी, एक और बात है। क्या तुम मेरे दादाजी को देख सकती हो? पहले मेरे दादाजी अचानक बेहोश हो गए, पता नहीं क्यों। कोमा में चला गया। कई साल इलाज चला, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। क्या तुम दादाजी को देख सकती हो? चलो हम अस्पताल चलते हैं, देखते हैं दादाजी को आखिर हुआ क्या है। बोलो। श्रीशी, बुरी खबर है। सुनयान भाग गई है। पहले गिरफ्तार हुए तीसरे चाचा और शीजी भी घायल हो गए हैं। बुरा है। तुरंत सारी मानव शक्ति लगा दो, जमीन खोद डालो, लेकिन उन्हें ढूंढ कर लाओ। श्रीशी, अभी अभी एक शख्स आया था जो खुद को आपका तीसरे चाचा बता रहा था। उसने कुछ लोगों के साथ जबरदस्ती बुजुर्ग श्रीशी को ले गया। हम रोक ही नहीं पाए। क्या? शी यूनिटिंग, अकेले कंस्ट्रक्शन साइट पर आना। शेन चेंशिंग को लाना मना है। पुलिस को इत्तला करना मना है, नहीं तो अपने दादा का शव लेने के लिए तैयार रहना। अंतन साइट। यह जरूर सुनयान वालों ने किया है। तुम सच में अकेले उनके पास जाओगे? वे जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गया तो वे दादाजी को नुकसान पहुंचाएंगे ही। किसने कहा तुम अकेले जाओगे? मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारे पास क्या तरकीब है? शी यूनिटिंग, तू ये बीमार दिमाग अकेले आने की हिम्मत कर रहा है। हाँ। ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर दे, फिर एक माफीनामा लिख दे, तो मैं तेरे दादा को जाने दूंगा। तुमने ही उनकी मदद की भागने में। हाँ तो क्या हुआ? अगर तुमने पहले मुझे धोखा न दिया होता तो मैं इस हालत में ना होती, और तुम्हारी वजह से मेरे 3 कठपुतली कीड़े भी बर्बाद हो गए। अगर तुम्हें अपने दादा को बचाना है तो ये कीड़ा खा लो, नहीं तो आज तुम दोनों दादा पोते में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं तो बस तीसरे चाचा से जहर दिलवाना चाहती थी, फिर खुद इलाज करके शी यूनिटिंग का विश्वास जीतना चाहती थी और शी परिवार में शादी करना। लेकिन ये शी यूनिटिंग इतना अकड़ू निकला, तो अब मुझे दोष मत देना। तुम लोग सचमुच जहरीले और बुरे हो, एक जैसे हो। तू बहस मत कर। हाँ, मैंने लापरवाही कर दी। भूल गया कि मिस्सन को छल, कपट और गंदी चालें चलने में महारत हासिल है। इसीलिए तुम लोगों को बाहर आने और उपद्रव करने का मौका मिल गया। नहीं, तुम शी यूनिटिंग नहीं हो। तुम असल में कौन हो? मैं कौन हूं? अंदाजा लगाओ। ये क्या हो रहा है? बेशक तुम्हारे पूर्वज तुम 2 अवज्ञाकारी वंशजों को सजा दे रहे हैं। यूनिटिंग, जल्दी ऊपर आओ। मेरा कीड़ा। तुमके शरीर के राजा कीड़े को नष्ट कर दिया। आज के बाद से तुम फिर कभी कीड़ों से लोगों को हानि नहीं पहुंचा सकोगे। चेनशिंग, तुम कैसी हो? कहीं चोट लगी है? मैं बहुत ताकतवर हूं, मुझे क्या हो सकता है? वांगलिन, लोगों को ऊपर ले आओ। इन तीनों को पुलिस स्टेशन भेज दो। कानून के अनुसार सजा दो। गुस्सा न करो, पहले दादा को घर ले चलो, इलाज जरूरी है। तुम दोनों शादी कब करोगे? दादा दादा पूरी तरह ठीक हो जाए तब करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। नहीं, यह शादी जल्दी करनी होगी। मैं अपने परपोते को गोद में लेने का इंतजार कर रहा हूँ। तो चेनशिंग, तुम क्या सोचती हो? ठीक है, लेकिन मुझे पहले गुरु को बताना होगा। उन्हें हमारी शादी में शराब पीने के लिए बुलाएंगे।
गुरु, शिष्य अपनी साधना पूरी कर लौट आया है। रास्ते में एक सही व्यक्ति मिला, इसलिए शिष्य आज आया है गुरु से अनुमति लेने के लिए शिटिंग और मेरी शादी की। अरे मूर्ख लड़की, तुम्हारा प्रेम संकट अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो? गुरु ने अभी गणना की है, शायद लाल रेशम की डोर का प्रभाव है जिससे तुम बिल्कुल सही इस संकट से बच गई। अगर श्री परिवार के उस लड़के के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें फिर से संसार में जाना पड़ सकता है, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी सारी यादें और जादू बंद करना होगा, एक सफेद कागज की तरह फिर से शुरू करना। और श्री परिवार का वह लड़का तुमके संकट पार करने में असफल होने से बचने के लिए गुरु उसकी भी यादें बंद कर देगा। ऐसा था। शिष्य समझ गया। यूनटिंग, मेरा इंतजार करो, मैं निश्चित रूप से इस संकट को पार कर लूंगी, फिर तुम्हें ढूंढूंगी। उठ गई। यह कहाँ है? तुम शेन परिवार की गलती से ली गई अनाथ लड़की हो। श्री परिवार के शिचेंजे के साथ शादी का समझौता है। पहाड़ से जाओ। मास्त्री, तुम के परिवार पहाड़ के नीचे इंतजार कर रहे हैं। फिर यह सपना, प्रेम संकट, क्या यूंची पहाड़ पर सच में देवता होते हैं? है शेन मिस, तुम्हारे पति के बेवफाई को पकड़ने में दिलचस्पी है। मैं शेन चेनशिंग हूँ, 23 साल की, बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। हालांकि कभी कभी फेल हो जाती हैं, लेकिन 2 बेवफा और नीच लोगों को सबक सिखाने के लिए काफी हैं। शेनजे, तुमने अभी मेरी बहन से सगाई की है। हम ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। डर किस बात का? असली शेन परिवार की बेटी तो तुम हो। वह तो एक कौवे के घोंसले में कब्जा जमाने वाली है। तुमसे बेहतर कैसे हो सकती है? शेन चेनशिंग, तुम कैसे? छी चेंजय, जब तुम मुझे इतना नीचा समझते हो तो फिर सगाई तोड़ दो। शेन चेनशिंग, तुम पागल हो गई हो? तुम हिम्मत करती हो मेरे शी परिवार की सगाई तोड़ने की? हाँ दीदी, शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो। नहीं, शेन शियाओ शियाओ अच्छी है सही, लेकिन शेन चेनशिंग के पास परिवार के बुजुर्ग ने भारी शेयर दिए हैं। यहां तक कह दिया है कि जो शेन चेनशिंग से शादी करेगा उसे ही मिलेगा। परिवार के बुजुर्गों का समर्थन, अगर मैंने सगाई तोड़ दी तो पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चेनशिंग सगाई नहीं तोड़ सकते, मैं वादा करता हूँ आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कसम खा सकता हूँ। छोड़ो मुझे, कसम की बात छोड़ो, तुम मेरे आगे घुटने टेक दो। क्या यह? मैं अचानक घुटनों पर कैसे आ गया? छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। मैं कसम खाता हूं, मैं वादा करता हूं आगे ऐसा कभी नहीं होगा। अगर फिर हुआ तो मुझे आसमानी बिजली से मारा जाऊं। अच्छा, अगर तुमने फिर बेवफाई की तो तुम आसमानी बिजली से मारे जाओगे। मुझे लगा मेरे शब्दों में जादू काम कर गया, लगता है अभी तक नहीं। बहुत अच्छा चेनशिंग, मुझे पता था तुम मुझे बात। माफ कर दोगी? ये क्या हो रहा है? अरे, भगवान की नजर तो ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि बदमाश कम ही कस्में खाते हैं। शेन चेनशिंग, तुम इतनी खुशी मत मनाओ, कहीं यह तुमने तो नहीं किया? इसमें मेरा क्या लेना देना है? लेकिन सुनो, मेरी सलाह है कि तुम इमरजेंसी को फोन करने में और देर करो, वरना शायद लाश भी पूरी न बचे। हाँ। हेलो, क्या ये इमरजेंसी सेंटर है? ये यूनिटिंग होटल है, कमरा नंबर 108। यहाँ किसी को बिजली गिरी है? शेन चेनशिंग, तुम यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं कि यह तुमने किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसकी कल्पना भी मत करो।
चाहे वह शेन परिवार की बेटी की पहचान हो या फिर चेनजय, सब कुछ मेरा है। अब जबकि मेरी शब्दों का जादू वापस आ गया है, तो क्यों ना कुछ और आजमाया जाए। मुझे चाहिए पैसा। ठीक है, मैं साफ कहती हूं, मुझे दाशिया बैंक के जारी किए 100 रुपये के नोट चाहिए। मेरा शब्दों का जादू सच में वापस आ गया है। मुझे एक शैनेल बैग चाहिए, एक मोती की हार और एक सोने की चूड़ी चाहिए। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा जादू इस्तेमाल करने से सिर्फ खुद की ताकत ही कम होगी। अब और नहीं चल सकता। लगता है समय खत्म हो गया है। हवा से बुलाई हुई चीजें सिर्फ कुछ देर ही टिकती हैं। यह बात पहले जैसी ही है। पहले वाली क्षमता गायब हो गई थी, अब वापस आ गई है। जरूर इसका मेरे असली परिवार से कोई संबंध है। मेरे लिए पता लगाओ मेरे असली माँ बाप के बारे में, मेरी असली पहचान में आखिर क्या राज छुपा है। तू वापस आने की हिम्मत कैसे करती है? माँ, उसने न सिर्फ चेंजे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बल्कि शी परिवार से सगाई भी तोड़ने जा रही है। शेन श्याओ श्याओ, तुम्हारी झूठ बोलने की कला तो कमाल की है। तू चुप रह। श्याओ श्याओ अब शेन ज्वेलर्स की चीफ डिजाइनर है, और तू शर्मिंदगी के अलावा तुझे और कुछ आता है? मेरे डिजाइन लेकर चीफ डिजाइनर का खिताब जोड़ रही है, उसे पहनकर तुम्हें शर्म नहीं आती? तो क्या हुआ, इन सालों में तू शेन परिवार का खाती पहनती रही है। श्याओ श्याओ ने तेरे कुछ डिजाइन इस्तेमाल किए तो क्या हुआ? माँ, मुझे जल्द ही विदेश जाने की तैयारी करनी है, वो एशियाई क्षेत्र की बोली लगाने की योजना में हिस्सा लेने के लिए। अगर वह प्रोजेक्ट मिल गया तो हमारा शेन बिजनेस और ऊपर चला जाएगा। हमारी श्याओ श्याओ ही तो काम की है, कुछ लोगों की तरह नहीं। उस साल अगर श्याओ श्याओ गुम नहीं हुई होती और उसके माता पिता से अचानक नहीं मिला होता, जो महंगे में होस्ट फैमिली ढूंढ रहे थे, तो उसका यहाँ क्या काम था। खैर, अब तो काफी समय बीत गया है। तू मेरी बात अच्छे से सुन ले। कल की बोली वाला डिजाइन तू अच्छे से बनाना। श्याओ श्याओ का मुंह मत काला करना, नहीं तो तू शेन परिवार से निकल जा। बिल्कुल सही। अरे हाँ, तू अभी जाकर मेरे लिए कटलफिश सूप बना ला, मुझे बाद में हॉस्पिटल जाना है चेनजे को पिलाने के लिए। शेन श्याओ श्याओ, तुम अपनी चापलूसी करो, मुझे मत घसीटो। अगर यह तरीका काम करता तो शी चेंजे तुमसे सगाई कर चुका होता। शेन चेनशिंग, तुझे इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? जाने को कहा है तो जा। मेरे पास टाइम नहीं है। तू रुक, तुझे जाने को किसने कहा? आज तुझे जाना पड़ेगा, चाहे तू जाए या ना जाए। आपको उसकी इतनी फिक्र है तो खुद ही क्यों नहीं चली जाती? शेन चेनशिंग, तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है, मेरी माँ को काम करने का हुक्म देने की जुर्रत। ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। माँ। शेन चेनशिंग, तुमने आखिर मेरी माँ को कौन सा जादू चढ़ा दिया है? शेन चेनशिंग, तुमने आखिर मेरी माँ को क्या जादू कर दिया? चुप रहो, बैठ जाओ, चुपचाप बैठो। अजीब है, मैं शेन चेनशिंग की इतनी क्यों सुन रही हूँ? हेलो मिस शेन, आपके असली माता पिता सुपरिवार की जानकारी जानबूझकर छिपाई गई है। हालांकि सुपरिवार के पूरी तरह गायब होने से पहले शी ग्रुप के चेयरमैन से एक बार मिले थे। शी ग्रुप के चेयरमैन शी यूनिटिंग? वह तो शी चेनजे का वह छोटे चाचा है ना, जो विदेश में रहते हैं, लेकिन उनसे मिलना तो बहुत मुश्किल रहा है। खबर है कि शी ग्रुप का चेयरमैन कल वापस आ रहा है। शायद आप कल रात शी परिवार की पार्टी में किस्मत आजमा सकती हैं। ठीक है, समझ गई। शी यूनिटिंग, सुपरिवार। ये ड्रेस तो मैंने खास पेरिस से ऑर्डर करवाई थी। बताओ ना, अगर मैं कल शी परिवार की पार्टी में जाऊं तो ये पहनकर कैसी लगूंगी? तुम वहीं खड़ी रहो। तुम सचमुच बहुत बदतमीज हो गई हो। आज चेंजे डिस्चार्ज हो रहा है, तुम आई तक नहीं। शेन चेनशिंग, मैं तुम्हारा मंगेतर तो हूं ना? तुम्हारा यही रवैया है? दीदी, तुम इतनी समझदार क्यों नहीं हो? तेरा मंगेतर माँ को क्यों संभालना पड़ रहा है? अरे,
आंटी, आप ठीक तो हैं? शेन चेनशिंग, आंटी ऐसी हालत में है और तुम वहां खड़ी हो। जल्दी आकर माफी मांगो। अब ठीक है। शेन चेनशिंग, मैं शी परिवार का बेटा हूं। तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत? अपने बड़े बाबू बनने का नाटक बंद करो। मैं तो तुम्ही को पीट रही हूँ। मेरी माँ की कमर ठीक नहीं है। तुमने एक बुजुर्ग महिला को तुम्हारी हर तरह से सेवा करने के लिए कहा। अरे नहीं। अरे माँ, आप कुछ मत बोलिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए इंसाफ लेकर रहूंगी। नहीं। वो खुद ही। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। शेन चेनशिंग, तुम पागल हो गई हो। तुम जानती हो मेरे छोटे चाचा कौन है? तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो अपने बारे में सोचो। उस रात होटल में जो हुआ था, अगर उसकी 1-2 वीडियो भी ऑनलाइन लीक हो गई तो बताओ, तुम्हारे चाचा तुम्हें सजा देंगे या मुझे? छोड़ो ये सब। मैंने पहले ही बात कर ली है। कोई भी उसे ऑनलाइन नहीं डालेगा। हेलो। तीसरे युवराज, बुरी खबर है। पता नहीं किसने आपकी उस रात होटल की तस्वीरें ऑनलाइन डाल दी हैं। अब मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। आपके संभावित अफेयर की खबरें। कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव हो रहा है। शेयर धारक सामूहिक रूप से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। क्या तुमने सचमुच सही कहा था? चेंजे, जल्दी से ट्रेंडिंग को दबाओ। अगर उन्होंने हमें साथ देख लिया तो सब खत्म। हाँ, ट्रेंडिंग दबाओ। सुन रहे हो? तुरंत ट्रेंडिंग को दबा दो। नेटिजन्स का उल्टा स्वभाव होता है। अगर ट्रेंडिंग को दबाने से वह और वायरल हो गया तो? शेन चेनशिंग, तस्वीरें तुम्हारी नहीं हैं। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तीसरा पक्ष है वही परेशान है। तुम बस करो, झगड़ा मत करो। मैं युवराज शी, ट्रेंडिंग बिल्कुल दब नहीं रहा। दबाने से और गर्म हो रहा है। अब तो टॉप पर पहुंचने वाला है। शेन चेनशिंग ने फिर से सही कहा। अभी दबाओ मत। मेरे वापस आने तक इंतजार करो। ट्रेंडिंग टॉपिक दब नहीं रहा। शेयर धारक भी दबाव डाल रहे हैं। अगर शादी में फिर कोई दिक्कत आ गई तो शी परिवार में मेरी कोई इज्जत ही नहीं बचेगी। कामार मदला की चेंजिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। यंग मास्टर शी, क्या हुक्म है? कल की पार्टी में तुम मेरे साथ चलो। इससे ट्रेंडिंग टॉपिक अपने आप खत्म हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें तो आखिरकार शी परिवार में आना ही है। यह छोटी सी मदद, तुम मना तो नहीं करोगी ना? मैं मान सकती हूँ, लेकिन मुझे 5 लाख चाहिए। 5 लाख? तुम सचमुच खुद को कोई बड़ी स्टार समझती हो क्या? हर बात पर बस। मैं मानता हूँ। चेंजे, अगर परिवार वालों को पता चल गया कि मेरी वजह से कंपनी पर फिर कोई स्कैंडल आया है तो वे मुझे जरूर घर से निकाल देंगे। मामूली से 5 लाख में क्या रखा है? अरे यह कौन है? यह तो शेन परिवार की वह नकली बेटी है ना? ऐसे मत कहो। वह आखिरकार मेरी बहन तो है और शेन परिवार की बड़ी बेटी भी। जाओ जियाओ, तुम बहुत भली हो। वह तुम्हारी जगह शेन परिवार में आराम कर रही है और तुम बाहर मुसीबत झेल रही हो। अरे जाओ जाओ, तुम ठीक हो ना? चेनजे, बहन को दोष मत दो। मैं खुद संभल नहीं पाई। शेन चेनजिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाओ जियाओ के साथ ऐसा करने की? तुम बहुत बुरी हो। उसने अभी कहा नहीं। उसने कहा कि वह खुद संभल नहीं पाई। मुझे क्यों दोष दे रहे हो? जियाओ जियाओ दिल की अच्छी है। वह तुम्हारा भेद खोलना नहीं चाहती। चेंजे, तुम मेरे लिए बहन से झगड़ा मत करो। अगर बहन को गुस्सा आ रहा है तो मुझे मार लो, डांट लो। बताओ, मिस शेन ने अभी क्या किया? सच बताओ। शेन चेंजिंग, मैं ही शेन परिवार की असली बेटी हूँ। वह तुम्हारी कैसे सुन सकती है? मिस जियाओ जियाओ ने वाइन का गिलास लेकर खुद पर ही उड़ेल दिया और गिरने का नाटक करके दोष लगाया। श्याओ श्याओ जी ने वाइन का गिलास उठाया और खुद पर ही उड़ेल दिया, ढोंग करके गिर गई और दूसरे पर आरोप लगा दिया। ये बेवकूफ। अरे मैंने ये कैसे कह दिया? शाओ शाओ, जो उसने कहा सब सच है। चेंजे, तुम उसकी बात मत मानो। सुना है शेन श्याओ श्याओ शेन परिवार की मुख्य डिजाइनर हैं। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि वह स्टार के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री की अगली टॉप डिजाइनर बनेंगी। लेकिन उसका चरित्र इतना खराब है। ये सोचा नहीं था उसकी स्टार सर्च सीरीज में, तो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। अब कभी नहीं खरीदूंगी। बस जल्दी उठो। अभी तक शर्मिंदगी कम है क्या? शेन चेनशिंग, सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
शाओ शाओ, तुमने चेंजे को क्यों धकेला? शाओ शाओ, संभल कर, फिसल न जाना। जो बोला सो हो गया। तुम लोग कैसे हो? शेन शियाओ शियाओ, तू पागल हो गया है क्या? तुमने मुझे क्यों धकेला? मार रे, आर रे। मैं तो शेन चेनशिंग को धकेल रही थी, गलत इंसान को कैसे धकेल दिया। चेन चाई, शाओ शाओ, तुम दोनों के पास मैचिंग टैटू भी है? उसकी तो गप्पों की कमी नहीं है, अब तो अपनी मंगेतर की बहन को भी नहीं छोड़ा। दूसरी शेन बेटी भी बेकसूर नहीं है, बहन के आदमी को भी छीन रही है। छेनजे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी हालत देखो। बस देखना बंद करो, सब देखना बंद करो, यह सिर्फ एक संयोग है। चेनजे, सच बताओ, क्या तुम और शियाओ शियाओ ने धोखा दिया है? तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगी। यह शेन चेनशिंग को क्या हो गया है? क्या उसे पहले से पता नहीं था मेरा और शेन शियाओ शियाओ का रिश्ता? लेकिन इतने सारे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल झूठ है, सच है। चेनशिंग, मैंने उसे कभी पसंद ही नहीं किया, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। हे भगवान, यह तो सच है, लेकिन शी चेनजे क्या शेन परिवार की बड़ी बेटी का मंगेतर नहीं है? शी चेनजे, तू पागल हो गया है क्या? चुप रहो, अगर तू शेन कंपनी की चीफ डिजाइनर नहीं होती तो मैं तुझ पर ध्यान भी नहीं देता। तू बहुत ही फूहड़ है, चीफ डिजाइनर भी है, तुम्हारे डिजाइन चुराए हुए होंगे आपको। बाप रे, मैंने अपने मन की सारी बातें कैसे कह दी। शेन परिवार की बड़ी बेटी तो दुख से रो पड़ी। यह बदमाश जोड़ी बिल्कुल इंसानियत से गिरी हुई है। अरे बाप रे, चेनजे, तुम लड़ना बंद करो, चूंकि ऐसा है तो हमारी सगाई टूट जाती है। शेन चेनशिंग, यह शादी हमारे दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने मिलकर तय की थी, तुम चाहो तो नहीं टूट सकती। शी परिवार के बुजुर्ग अभी विदेश में हैं, देश में सिर्फ दूर के रिश्तेदार हैं, वे मेरे फैसले नहीं ले सकते। मैं तो क्या मैं तुम्हारे फैसले ले सकता हूं? चाचा जी, तुम विदेश में थे नहीं? तुमने बहुत मस्ती कर रखी है। शी यूनिटिंग इतने युवा है। चाचा जी, अब दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। तीसरे साहब शी साहब अभी दूसरी मंजिल पर थे, सब साफ देख लिया। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, वह शायद सब देख चुका है। शेन मिस, आप चिंता न करें, मैं कल चेंजे को लेकर शेन परिवार में शादी तोड़ने जाऊंगा। चाचा जी, तीसरे साहब को और शेन परिवार की दूसरी बेटी को कपड़े बदलने के लिए ले जाओ। जी शी साहब। शी साहब, रुकिए। शेन मिस, कुछ काम है? वो हम अलग जगह बात करें। हाँ। शी साहब, रुकिए। क्या हुआ शेन मिस? शी साहब, अभी की घटना आपने देख लिया? क्या देखा? तो शायद नहीं देखा। ओह, आप यांचूफा सुई की बात कर रहे हैं? आपने सच में सब देख लिया? शेन मिस, तनाव न लें, सु परिवार का यानछू फासुई मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ। आपने मेरे जन्मदाता माता पिता को सच में देखा है तो आप मुझे जल्दी बताएं, मेरे माता पिता कहाँ हैं? माफ करें, उन्हें आखिरी बार देखा 3 साल पहले था। शी यूनिटिंग कहते हैं सच है या झूठ? चलो छोड़ो, चाहे हो या न हो, वह देख चुका है तो बस माफी चाहती हूँ। शी साहब, पूल के किनारे अभी जो अजीब बात हुई थी वो सब आपकी आंखों का भ्रम था, आपने कुछ भी अजीब नहीं देखा। अजीब है, इसकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? खैर, शी यूनिटिंग, पूल के पास की वो घटना क्या आपको याद है? मिस शेन, मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं हुई है, लेकिन मैंने कहा था मैं आपका राज रखूंगा। इसी। अरे यार, क्या बात है, यह फिर से काम क्यों नहीं कर रहा? तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, लगता है मेरी क्षमता इतनी लंबी याददाश्त मिटा नहीं सकती। अब क्या करें? आ गया। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम आवाज नहीं निकालोगे। क्या यह मुझ पर कोई जादू कर रही है? अरे श्री यूनिटिंग जी,
अगर दोष देना है तो खुद को दोष दो कि तुमने वो राज जान लिया जो नहीं जानना चाहिए था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम अच्छे से मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगी, समझे? अब ठीक है, चलो। श्री यूनिटिंग, आपने जानबूझकर मिस शेन को तीसरे युवराज के बेवफाई का सामना करवाया। अब वे दोनों सगाई तोड़ रहे हैं। आपको आखिरकार मौका मिल गया है। दबाव। चुप रहो। हाँ सुनो, आगे से उसके सामने तुम्हें यह दिखाना है कि मैं बोल नहीं सकता, समझ गए? ओह, क्या आप बोल नहीं सकते? बस मेरे कहने के अनुसार करो, इतनी बकवास मत करो। शेन चेनशिंग, तुम हमेशा मेरे पैरों तले ही रहोगी। क्या धमाल है? तुम तो बड़ी आराम से हो, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। लगता है सब लोग आ चुके हैं। हमारे चेयरमैन की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है, बोलने लायक नहीं है, तो सारे मामले मैं संभालूंगा। शेन परिवार के बुजुर्गों की सलाह के बाद दोनों की सगाई तोड़ने का फैसला हुआ है। रुको, छोटे चाचा, क्या यह सगाई नहीं तोड़ी जा सकती? लगता है मेरी बात का जादू चलने वाला है। अरे क्या हुआ मिस्टर जोंग? तीसरे युवराज के ताजा स्कैंडल की चर्चा बहुत बढ़ गई है, अब ट्रेंडिंग में आने वाली है। क्या संयोग है? तीसरे युवराज, अगर आपके नैतिक चरित्र की वजह से कंपनी को भारी नुकसान होता है तो आपको शी परिवार से निकाल दिया जाएगा। 2000 पहली बर्तन जार करते हैं। शी चेंजे, सुन रहे हो? जल्दी से सगाई तोड़ दो, नहीं तो फिर मैं और आग लगा दूंगी। शिकायत मत करना। तोड़ो, मैं तोड़ता हूं। हालांकि यह सिर्फ दोनों परिवारों के बुजुर्गों की मौखिक सहमति थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से शी और शेन कंपनियों का व्यापारिक गठजोड़ मजबूत हुआ है, इसलिए यह सगाई फिलहाल नहीं टूट सकती। क्या? सच में? बहुत अच्छा। मेरी बेटी शियोशियो भी बहुत प्रतिभाशाली है और शेन ज्वेलर्स की चीफ डिजाइनर भी है। शायद आप। मिस शेन, ये चेयरमैन शी द्वारा विशेष रूप से चुनी गई युवा प्रतिभाएं हैं, आप देख सकती हैं। मोटा, ताजा, जैसे पिक्सी का अवतार हो, काला जैसे कड़ाही का तला। क्या अभी अफ्रीका से लौटे हो? ये सारे चेयरमैन शी के चुने हुए प्रतिभाशाली हैं। मिस शेन, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट? बिल्कुल नहीं। ये सब कैसे बेढंगे लोग हैं। दरअसल आप एक को चुन भी सकती हैं जो उम्र में थोड़ा बड़ा हो। उम्र में बड़ा? शी यूनतिंग शी परिवार के युवा पीढ़ी में सबसे श्रेष्ठ है। अमीरी देश के बराबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उन्हें गूंगा भी कर दिया है, कंट्रोल करने में आसान। मैं चुनती हूं चेयरमैन शी को। शेन चेनशिंग, तुम पागल हो गई हो। शेन चेनशिंग, श्री शी कौन है? तुम किस लायक हो? श्री शी, यह बच्ची बकवास कर रही है, आप इसे गंभीरता से न लें। हाल ही में हमारे श्री शी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कम बोलने की सलाह दी है। हंस क्या रही हो? जल्दी से श्री शी से माफी मांगो। इतनी जल्दी क्यों? श्री शी ने मना तो नहीं किया है ना? चेनशिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे छोटे चाचा का चुप रहना ही मना करने का संकेत है क्या? तुम मेरे साथ सगाई तोड़ने से बेवकूफ बन गई हो क्या? क्या तुम्हें लगता है मेरे चाचा तुम्हें मंजूर करेंगे? हा हा हा। तीसरे युवराज, अभी तीसरी माताजी का फोन आया था। वह चाहती हैं कि आप तुरंत वापस लौट जाएं। आप तुरंत कमजान। मेरी माँ। चाचा, मैं पहले चलता हूं। शेन चेनशिंग, श्री शी साफ तौर पर आपसे बात नहीं करना चाहते। वह बात नहीं करना नहीं चाहते, बल्कि बोल ही नहीं पा रहे हैं।
ठीक है, तो मैं चुनती हूँ। श्री झांग, सहायक श्री शी का मतलब है। श्री शी का मतलब है वह शेन परिवार की बड़ी बेटी से विवाह के लिए राजी हैं। क्या यह नामुमकिन है? शेन चेनशिंग वास्तव में सक्षम हो सकती है शी यूनटिंग तक पहुंचने में। किस आधार पर? मैं ही शेन परिवार की असली बेटी हूँ। रुको, शी, मैं ही शेन परिवार की असली बेटी हूँ। अगर विवाह की बात है तो मुझे ही चुनना चाहिए। हाँ श्री शी, मुझे लगता है। क्या आप दोबारा विचार कर सकते हैं? यह नहीं हो सकता। हमारे श्री शी वास्तव में शेन परिवार की बड़ी बेटी से प्यार करते हैं। अरे क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं 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 मेरा। हमारे श्री शी का मतलब दरअसल यह है वह नफरत करते हैं रिश्तों में तीसरे व्यक्ति से। तुम किसे तीसरा व्यक्ति कह रहे हो? मेरे लिए शेन जी, यह शी परिवार की पीढ़ी चली आ रही जेड पेंडेंट है सगाई के प्रतीक के रूप में। अच्छा, मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगी। तो आज रात आप अपना सामान पैक कर सकती हैं। क्या? क्योंकि तीसरे युवराज का पिछला अनुभव है, इसलिए शी परिवार के बड़े सदस्यों का मानना है कि आप दोनों को जल्द से जल्द साथ रहना चाहिए ताकि आपसी लगाव बढ़े। शेन मैडम, शी सर ऑफिस से लौटने के बाद सीधे यहाँ आएंगे। इस बीच आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं। मिस्टर झांग, आपका फियांस आ गया है। आइए बैठिए। शी सर, हालांकि हमारी शादी एक डील है, लेकिन फिर भी हमें कुछ नियम तय कर लेने चाहिए। पहला नियम, हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। हम में से कोई भी दूसरे के बेडरूम में नहीं जा सकता। दूसरा, हम एक दूसरे के निजी मामलों में दखल नहीं देंगे। तीसरा नियम, वह मैंने अभी तक सोचा नहीं है। क्या हुआ? अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम मान गए। अरे देखो मेरी यादाश्त, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। हालांकि पहले मान लो फिर सोच लेना, कोई जल्दी नहीं है। शी सर, जल्दी आराम कर लीजिए। सचमुच काम निकल गया तो फेंक दिया। शी यूनतिंग, मैंने दरवाजा ताला लगा दिया था ना, यह यहाँ कैसे आ गया? शी यूनतिंग, उठो। शी यूनतिंग, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुरंत छोड़ दो, मेरे बिस्तर से हट जाओ। मेरी आज्ञा का पालन करने की शक्ति खत्म हो गई है। शी यूनतिंग, जल्दी से उठो, अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम ठीक हो? तुम बोल सकते हो? शायद मौन समय खत्म हो गया है। माफ करना, मुझे नींद में चलने की आदत है। तो पहले समझौते के समय तुमने क्यों नहीं बताया? बहुत समय से नहीं हुआ था, मैंने सोचा था। और तुम मेरे नियंत्रण में क्यों नहीं हो? शायद तुम्हारी क्षमता उन लोगों पर काम नहीं करती जो होश में नहीं है। तो क्या तुम अब होश में हो? हाँ,
होश में हूँ। तो कृपया अब दरवाजे से बाहर निकलकर दाएं मुड़ जाओ और मेरे कमरे से चले जाओ। शी जनरल मैनेजर, सुबह 9 बजे आपका है विदेशी शाखा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस 10 बजे। शी जनरल मैनेजर, आपके चेहरे पर यह क्या है? टकरा गया। गाल पर हाथ का निशान बन गया है। 10 बजे आप। वह कहाँ है? आप कह रहे थे? अरे मिस शेन आज सुबह ही प्राइवेट क्लास के लिए चली गई सेल्फ डिफेंस सीखने। सेल्फ डिफेंस? मिस शेन ने एक टेक्वांडो ब्लैक बेल्ट क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है। श्रीशी, आपको क्या लगता है वह किससे बचाव कर रहे हैं? अरे हाँ, डिजाइन डिपार्टमेंट बहुत जोर दे रहा है। श्रीशी, आप देख लीजिए। बस इतना ही? ये सभी टॉप लेवल टीमों के हैं। बकवास। औसत। अपलाइन। बिल्कुल नया नहीं। श्रीशे, ये सब बिड मीटिंग के लिए तैयार किए गए हैं। सब ले जाओ, डिजाइन डिपार्टमेंट से दोबारा करवाओ। रुको। क्या हुआ मिस चेन? ये कुछ तो ठीक लग रहे हैं। मिस शेन, ये सब तो। यहाँ की लाइंस बदल दो, रंगों की इंटेंसिटी कम कर दो, पूरा लुक बैलेंस हो जाएगा। यह वाला सपोर्ट पॉइंट गलत है, यहाँ शिफ्ट करो। मिस शेन, आपने डिजाइन पढ़ा है? मेरे गुरु ने मुझे कुछ ट्रिक्स सिखाए थे, माफ करना, मैंने अपनी कला दिखा दी। नहीं, तुम्हारे बदलाव बहुत प्रोफेशनल हैं। क्या तुम्हारी रुचि है शी ग्रुप में काम करने की? श्री, आप मुझे नौकरी दे रहे हैं। कंपनी का यह प्रोजेक्ट फिलहाल ओवरसीज मार्केट में विस्तार के लिए अहम है, लेकिन कंपनी की डिजाइन टीम अभी तक कोई सही समाधान नहीं दे पाई है। लेकिन बाहर सब कहते हैं कि मैं असली बेटी शेन शियाओ से कम हूँ। श्री, क्या आपको सच में लगता है कि मैं वह समाधान दे सकती हूँ जिसकी आपको जरूरत है? शेन शियाओ की हर स्टार सर्च लॉन्च इवेंट में भाषण औसत और खोखले रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वह स्टार सर्च जैसा बारीक डिजाइन बना सकती है। बार्थ स्टार सर्च तुम्हारी मेहनत का फल था, तुमने उसे किसी और के हवाले क्यों कर दिया? डिजाइन फीस में तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा। टेंडर जीतो और 30 लाख जोड़ दो। तुम शायद बहुत चाहती हो कि वापस मिल जाए शुनशिंग पर तुम्हारा क्रेडिट। जी सर, आप तो बड़े उदार हैं। मिस्टर झांग, बाद में बोली लगाने की मीटिंग के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स मुझे एक कॉपी भेज देना। शी सर, आपने जो डिजाइन फीस रखी है वो मार्केट रेट से लगभग दोगुनी है। उसका डिजाइन इस कीमत के लायक है। उसे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी दे दो। जी सर। शियो, आज का प्रोजेक्ट तुमने तो पक्का जीत लिया होगा। माँ, चिंता मत करो, मैं जरूर शेन ग्रुप के लिए यह टेंडर जीतूंगी। शेन चेनशिंग, वह यहाँ कैसे आ गई? उसने शी यूनतिंग को क्या जादू टोना किया है कि उसे सीधे शी ग्रुप में डिजाइन डायरेक्टर बना लाया, और खास तौर पर उसे ही आज की बोली मीटिंग का प्रोजेक्ट सौंपा है। क्या शी ग्रुप का प्रोजेक्ट शेन चेनशिंग भी प्रेजेंट करेगी? अगर किसी को पता चल गया कि मेरा डिजाइन शेन चेनशिंग से चुराया हुआ है? नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैं एक फोन करके आती हूँ। हेलो, शेन चेनशिंग की प्रेजेंटेशन फाइल में तुम जाकर कुछ गड़बड़ कर दो। उसे किसी भी हाल में सफलतापूर्वक प्रेजेंटेशन नहीं देनी चाहिए। हेलो श्रीमान शेन, आपका भाषण पता नहीं क्यों अचानक से गड़बड़ हो गया है, सही से दिख नहीं रहा। तो 5-5-5।
ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम चिंतित नहीं हो? क्यों परेशान होना? उसकी ये ऐसी छोटी मोटी चालें वह नहीं थकती, मैं थक गया हूँ। यह ज्वेलरी डिजाइन मैंने 3 महीने पहले से सोचना शुरू किया था। यह सिर्फ एक ज्वेलरी डिजाइन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड और सपनों की एक व्याख्या है। वाह, बहुत अच्छा बताया। बहुत खूब। रुकिए। शेन डिजाइनर, आपने अभी जो दिखाया उस नेकलेस के मेन पेंडेंट का हिस्सा मुझे कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। अरे बाप रे, सच में एकदम वैसा ही है। क्या शेन डिजाइनर ने नकल की है? यह सिर्फ एक संयोग है। यह स्टार ट्रैक डिजाइन बहुत आम है। संयोग? यह तो ज्वेलरी मास्टर स्टार की अपने स्टेज नेम पर बनी सीरीज की आखिरी कृति है, जो कल शाम को ही पहली बार सार्वजनिक हुई थी। लेकिन मेरा मानना है कि जिसने भी देखा होगा वह पाएगा कि डिटेल्स एकदम वैसी ही है। हाँ, बिल्कुल नकल है। नकल की है। मास्टर स्टार ने इस कृति के लिए पूरे 6 महीने मेहनत की। सवाल यह है, शेन डिजाइनर, आपने 3 महीने पहले से ही कैसे डिजाइन कर लिया एकदम वैसी ही कृति? नहीं, वह है। यह डिजाइन उसने बनाया है। मैं तो बस उसकी ढाल बन रही थी। क्या चल रहा है? बकवास कर रही है। शेन श्याओ श्याओ, अभी तुम ही कह रही थी कि यह डिजाइन तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है। ज्वेलरी की दुनिया में चोरी सबसे बड़ा अपराध है। मैं इसे कभी नहीं मान सकती। शेन चेनशिंग, तुम मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। शेन चेनशिंग, बहस मत करो। बस ये बताओ कि ये डिजाइन तुमने बनाया है या नहीं? हाँ, यह डिजाइन वाकई मेरे हाथों से निकला है। क्या? उसके हाथों से? अरे बाप रे, शेन चेनशिंग ने सच में चोरी की। इतनी बेशर्मी। शी कंपनी ऐसे इंसान को डिजाइन डायरेक्टर कैसे बना सकती है? दीदी, तुमने खुद चोरी की, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों फंसा रही हो? शेन चेनशिंग, तुम तो शेन परिवार का कलंक हो। मैं घोषणा करती हूँ कि आज से शेन परिवार में तुम जैसी बेटी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। शांति, श्रीमती शेन चेनशिंग। काम में अत्यधिक समानता के कारण मुझे आपकी और आपकी कंपनी की जज पैनल की योग्यता रद्द करने का अधिकार है और चोरी की जांच शुरू करने का भी। शेन चेनशिंग, अब तो तुम पूरी तरह खत्म हो गई। मैं अपनी जज पैनल की योग्यता और अपने काम के बचाव का अधिकार बरकरार रखने की अपील करती हूँ, क्योंकि मैं ही स्टार हूँ। वह स्टार है। सच में? ये कैसे मुमकिन है? वह स्टार निकली। ये हो ही नहीं सकता। वह तो शेन परिवार में हमेशा गुमनाम रही है। वह कैसे हो सकती है, वो ज्वेलरी जगत की मशहूर टॉप डिजाइनर? शेन चेनशिंग, तुम्हारी औकात क्या है मैं नहीं जानती। स्टार होने का ढोंग करने की हिम्मत। शेन, तुम कहती हो कि तुम स्टार हो, कोई सबूत है? सबूत इसी डिजाइन में है। शेन चेनशिंग, तुम क्या चाल चल रही हो? उसका मतलब है ग्रह का नंबर। यह स्टार की आखिरी कृति है। स्टार ने खास तौर पर घोषणा की थी कि उन्होंने इसके लिए एक छोटा ग्रह खरीदा और उसे अपने नाम से रखा, एक अनोखा नंबर, पूरी सीरीज की निजी याद के तौर पर। यकीन नहीं? स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। जूम करो जल्दी। अरे वाह, सच में है, और स्टार के दिए नंबर से एकदम मिलता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह कैसे हो सकती है स्टार? मैंने अभी चेक किया माइनर प्लैनेट सेंटर डेटाबेस। इस ग्रह का मालिक वास्तव में श्रीमती शेन चेनशिंग ही है। शेन श्याओ श्याओ, हर बार जब मैं डिजाइन स्केच बनाती हूँ, चाहे उसे अपनाया जाए या नहीं, उसका एक सीरियल नंबर होता है। तुमने मेरे अनगिनत रद्द स्केच इस्तेमाल किए, शेन कंपनी की चीफ डिजाइनर बन गई। शायद सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह सब पकड़ा जाएगा। तो उसका चीफ डिजाइनर का दर्जा सब चुराया हुआ था और अब असली लेखिका पर ही आरोप लगा रही है। बहुत घिनौना है। ऐसे लोगों के बारे में सोचा भी नहीं था। हाँ बिल्कुल। सभी शांत रहें। श्रीमती शेन श्याओ श्याओ के कार्यों ने प्रतियोगिता के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। जूरी स्टार महोदया का उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लटकन बेड़ियों जैसा डिजाइन मुख्य पत्थर की लपटों में फीनिक्स के पंखों से जुड़ा हुआ संघर्ष का प्रतीक जैसे तपती आग की चिंगारी आखिरकार गढ़ देती है एक और मजबूत दिल को। आप सभी का शुक्रिया आज मेरी बात सुनने के लिए। यह मेरी नई सीरीज की पहली कृति है।
इसका मतलब एक नई शुरुआत भी है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है निर्वाण। उसे देखो तो। शेन मैडम, क्या बात है? शेन चेनशिंग, यह कैसा रवैया है तुम्हारा? मैं तुम्हारी माँ हूँ। शेन मैडम, यह सब अतीत की बात है। स्टार सीकर सीरीज ने शेन कंपनी के लिए खूब नाम और दौलत कमाई है। यह तुम्हारी पसंद के अनुसार तुम्हारा एहसान चुकाना है। आज से हम बराबर हैं। श्री आज की सहयोग अच्छा रहा, शुक्रिया। डिजाइनर शेन, चलो। शी परिवार पहले से ही मुश्किल से निपटने वाला है, अब ऊपर से आ गई शेन चेनशिंग। अगर ये दोनों मिल गए तो फिर बाजार में हमारी क्या जगह बचेगी? तुम्हारा मतलब है उन्हें गायब कर दो? बिल्कुल सही, जितना जल्दी हो सके। मुझे पता है आपके पास आम लोगों जैसे तरीके नहीं हैं। अगर बिडिंग से पहले हो जाए, इनाम कम नहीं ज्यादा ही होगा। तुम जो चाहते हो आज ही हो जाएगा। शी यूनतिंग, सच बताओ, तुमने कब पता चला कि मैं स्टार हूँ? पहले तो अंदाजा था, प्लैनेट नंबर देखने पर पक्का हुआ। मतलब जब मुझे सबसे सवाल किया गया उसने तय नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ रहने का फैसला किया। शी यूनतिंग, मेरे बैंक में कुछ गड़बड़ है। अचानक 60 लाख रुपए आ गए। गड़बड़ नहीं है, ये मैंने तुमसे कहा था। इस तरह पूरा पैसा देने का कहा है। तुम डरते नहीं कि मैं चुन नहीं सकूंगी? अगर तुम्हारा निर्वाण चुन नहीं सकता तो इस जजमेंट का मतलब भ्रष्टाचार है। अगर सच में भ्रष्टाचार है तो मुझे ये 30 लाख रुपए तुम्हें देने होंगे। मेरा तुम्हारा है मंगेतर के 30 लाख रुपए लेने खर्च करने का कारण चाहिए? शी यूनतिंग, तुम मुझसे शादी करने का सोचा? मेरे हर फैसले सोच विचार से होते हैं। मैंने अभी कहा और हो गया। यह क्या शी यूनतिंग की सच्ची बात है? शेन चेनशिंग, हाँ? अगर फिर से हो, तुम शेन परिवार में बड़े होना चाहोगे? सच में? शेन शियाओ मेरे घर आने से पहले मैं शेन परिवार में अच्छा था। अगर कुछ अफसोस है तो वो समय बर्बाद करना जो मुझे मान नहीं देते। लेकिन अब मैं मान चुका हूँ। तुम, इसके बाद कुछ और अफसोस है? अब है। क्या? ब्रेक फेल। ब्रेक फेल हो गए। शी यूनतिंग, तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मैं। तुमके सिर से खून बह रहा है। कुछ नहीं, छोटी चोट। पहले गाड़ी से उतरो। वचन से कर्म, तुम ही हो। इस बार तुमका भाग्य अच्छा है, अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। डॉक्टर ने क्या कहा? हल्का सिर का चोट, 2 दिन निगरानी में रहना है। कार दुर्घटना की जांच रिपोर्ट आ गई है। ब्रेक सिस्टम में कोई समस्या नहीं है। यह नहीं हो सकता। विपक्ष ने अलौकिक शक्ति का उपयोग किया है। तुम इन दिनों सावधान रहो। शी यूनतिंग, तुम अभी गाड़ी में क्यों थे? कूदकर मेरी जान बचाने आए? तुम जानते हो मेरी शक्ति गाड़ी को रोक सकती है। तुम यह अतिरिक्त काम क्यों कर रहे हो? अगर मेरी शक्ति काम न करे तो? तुम्हें पक्का नहीं है गाड़ी रुक जाएगी? अगर मैं तुम्हें मरने दे और सिर्फ अपनी जान बचाऊं तो? तुम नहीं करोगी। तुम कैसे जानते हो? मैं तुम्हें जानता हूं, जितना तुम सोचती हो उससे अधिक। अगर तुम अपनी जान बचा लेती हो, मैं तुमके बचने पर खुश होता। शी यूनतिंग, तुम्हें याद है मैं गाड़ी में तुमसे सवाल पूछा था? तुमने कहा तुमका जीवन का सबसे बड़ा दुख मेरी शादी की पोशाक न देखना है। उस समय स्थिति गंभीर थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या कहा। शी यूनतिंग, तुम जानते हो मेरी क्षमता क्या है ना? मेरी बात का असर होता है। तो तुम जानते हो मैं तुम्हें कुछ भी करने का आदेश दे सकती हूँ ना? तो मैं चाहती हूँ कि तुम
उस अफसोस की बात को 10 बार बोलो। पहली बार, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैं शेन चेनशिंग को शादी की पोशाक में नहीं देखा। दूसरी बार, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैं शेन चेनशिंग को शादी की पोशाक में नहीं देखा। तीसरी बार, पांचवीं बार, छठी बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैं शेन चेनशिंग को नहीं देखा शादी की पोशाक में। तो चलो, हम शादी की तैयारी करते हैं। तुम पक्का? बिल्कुल। तुमने अभी 10 बार अफसोस की बात बोली, तुम मुकरने वाले नहीं हो ना? नहीं। तो चलो, हम अंगूठा मिलाते हैं, तुम मुकरने वाले नहीं हो। शेन चेनशिंग, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? रुको, तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अब ऑनलाइन वो लोग कहते हैं कि मैं चोरी करने की आदी हूँ। यह सब शेन चेनशिंग की गलती है। बस करो। अगर तुमने उस समय मेहनत की होती, हर जगह शेन चेनशिंग से पिछड़ गए, तो आज हालात ऐसे कैसे होते? आखिरकार तुम खुद ही बहुत नाकारा हो। माँ, अब तो तुम भी मुझे नीची नजर से देखती हो। कम से कम शेन चेनशिंग वह मेरे लिए सहयोगी जुटा सकती है, और तुम शेन परिवार का नाम डुबोने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? खुद की लाई मुसीबत खुद ही सुलझाओ। शेन परिवार तुम्हारे पीछे सफाई नहीं करेगा। हम तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारी शेन चेनशिंग को हराने में मदद कर सकता हूँ। इसे मिस शेन, क्या तुम सच में सोचती हो कि शेन चेनशिंग अपनी प्रतिभा से तुम्हें हरा पाई? क्या मतलब? शेन चेनशिंग के पास एक खास क्षमता है, जो कुछ भी कहती है वह सच हो जाता है। ये कैसे संभव है? पूल के किनारे श्री चेंजे को खुद बेवफाई कबूल करवाना। तुमने समीक्षा बैठक में उसके लिए जो मुसीबत खड़ी की थी, वह भी चुपचाप सुलझ गई। क्या ये सब महज संयोग थे? ताज़ा खबर, शी कंपनी के अध्यक्ष शी यूनिटिंग ने घोषणा की है कि वे हाल ही में चर्चा में आई ज्वेलरी डिजाइनर स्टार से औपचारिक रूप से सगाई करेंगे। मिस शेन, तुम खुद चुन सकती हो कि बदला लेना है या नहीं। क्या आपका मतलब यह है इससे वह आम इंसान बन सकती है? नहीं, लेकिन यह उसे 10 घंटे तक किसी भी जादू का इस्तेमाल करने से रोक सकता है। बस इसे चुपके से शेन चेनशिंग के इस्तेमाल की किसी चीज पर रख दो, ताकि वह इसे अपने पास रखे। यह शादी का समारोह तुम्हारा आखिरी दिन होगा, शेन चेनशिंग। श्री युनजी और मिस शेन बिल्कुल जोड़ी है। ये सुनने में आया है कि श्री युनजी इस एंगेजमेंट की पूरी व्यवस्था अपने हाथों में ली है। एंगेजमेंट रिंग तो अपने ही डिजाइन की है। आदरणीय अतिथियों, शुभ दोपहर। आपके आगमन के लिए धन्यवाद श्री युन युनटिंग और मिस शेन चेनशिंग का एंगेजमेंट डिनर। शाबाश शाबाश। अब श्री युन युनटिंग को आमंत्रित करते हैं मिस शेन चेनशिंग को एंगेजमेंट रिंग पहनाएं। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। शेन चेनशिंग, बहुत समय बाद। शेन शियाओ शियाओ, तुम यहाँ कैसे? जाहिर है तुम्हें मारने आई हूँ। चेनशिंग, श्री युनजी। युन युनटिंग, मार दिया, मार दिया। युन युनटिंग, युन युनटिंग, शी यूनिटिंग। शेन चेनशिंग, तुम्हारी क्षमता सच में खत्म हो गई है। खून बंद करो जल्दी, खून बंद करो। कैसे? कैसे? काम नहीं करेगा।
तुम्हारा शब्दों से नियंत्रण जिन लिंगसन से अवरुद्ध हो गया है। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें बस यह जानना है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। वो बार बार मारने की बात कर रहा है, लेकिन किसी चीज से डरता हुआ लग रहा है, हाथ नहीं उठाया। जाओ, उसे मार डालो। मैं उसकी क्षमता अब नहीं है। तुम क्या देख रहे हो? उन्हें रोकना होगा। शेन श्याओ श्याओ, तुम यकीन करते हो वह तुम्हारी मदद करने आया है? तुम्हारा मतलब क्या है? अगर वह मुझे मारना चाहता, इतनी मेहनत क्यों करता, तुम्हें मदद के लिए बुलाता? शायद मुझे मारने की एक कीमत है, लेकिन वह उसे नहीं उठा सकता, इसलिए तुम्हें बुलाया। तुम मरोगे। शेन श्याओ श्याओ, तुम यकीन करते हो एक ऐसे व्यक्ति पर जो अपना असली चेहरा भी नहीं दिखाता? बेवकूफ, तुम क्या देख रहे हो? वह बस समय बर्बाद कर रही है। जब उसकी क्षमता वापस आएगी, हम मर जाएंगे। हाँ, उसके वापस आने का इंतजार नहीं कर सकते। रुक जाओ। हा, अंतिम संघर्ष। जिन लिंसन का असर खत्म नहीं हुआ है। तुम अभी शब्दों से शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमने कहा था शब्दों से शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कैसे हो सकता है? जिन लिंसन का असर खत्म हो गया। तुमने कहा था जिन लिंसन यहाँ डाला था। तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर मेरा अनुमान सही था। तुम मेरे रिंग पहनने के बाद ही हमला करना चाहते थे। यह सब इससे जुड़ा है। पता चल गया तो क्या? भले ही मैं तुम पर हमला न कर सकूं, लेकिन दूसरों पर कर सकता हूं। शी युनतिंग, एक और हरकत करो, वह मर जाएगा। तो तुम हार मान गए। ठीक है, तुम उसे मार डालो। यह लड़का तुम्हारा पुराना प्रेमी नहीं है। उसे मार डालो, मैं नया ढूंढ लूंगी। शेन चेनशिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? शी युनतिंग, तुम मुझे दोष न दो। तुम जल्दी मर गए, मैं विधवा क्यों बनूं? मैं अभी मरा नहीं हूं। तुम नया साथी ढूंढने लग गई। खा खा खा। सावधान। हथियार छोड़ो, रुक जाओ। शी युनतिंग, उठो। शी युनतिंग, जागो। शी युनतिंग। आपकी मंत्र शक्ति के स्तर से उसके घावों को ठीक करने की क्षमता बस नाम मात्र की है। सू परिवार ने आपको नहीं सिखाया? बड़े भाई, मैं तो शेन परिवार में पली बढ़ी हूँ। जांग तेजू, जल्दी जागो। शी जोंग, आप मरे नहीं, है ना? मरा तुमका बाप। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बाद में आ रही हूँ। ठीक है, फाइनल। तुम इस अपने प्रेमी पर बहुत ध्यान देती हो। यह तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। अब हमारे अपने मामले की बात करते हैं। तुम मुझे जानते हो, सू परिवार को जानते हो। तुम आखिर कौन हो? बताऊंगा नहीं। अरे, तुम कुछ जाने पहचाने लगते हो। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? बकवास। तुम 20 साल से शीशा देख रहे हो तो जाने पहचाने नहीं लगोगे। इससे कहने पर वह सचमुच मुझसे कुछ मिलता जुलता है। मतलब तुम सू परिवार के हैं? मैं और तुम्हारी माँ सगे भाई बहन हैं। खून के रिश्ते से तुम मुझे अंकल कह सकती हो। मैं ऐसे अंकल को नहीं मानती जो अपनी भतीजी को मारने पर तुला है। मैं ऐसी भतीजी को नहीं मानता। अगर तुम नहीं होती तो वचन सिद्धि की शक्ति मेरी होती। तुमका मतलब क्या है? सू परिवार का नियम है, वचन सिद्धि की दिव्य शक्ति केवल महिलाओं को दी जाती है। इसलिए मेरी प्रतिभा चाहे कितनी भी हो, मैं बस कुछ गौण तरीके सीख सकता हूं। तुम तुम्हारी माँ की इकलौती बेटी हैं। अगर तुम मर गई तो वे पुराने विचारों के लोग मजबूरन उस गुप्त विद्या मुझे दे देंगे। तो कहो, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? मर्दों का जलन बहुत डरावना है। तुम ओह, तो तुम मुझे मारने से डरते हैं क्योंकि हमारे खून के रिश्ते से कुछ प्रतिकूल प्रभाव होगा। कुछ समझदार है। यह नियम बढ़िया है, खास तुम ऐसे कृतज्ञ बूढ़े के लिए। तुम शेन मिस, बुरी खबर है।
शीजोंग की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी हॉस्पिटल आएं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमके साथ हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। शेन चेनशिंग, मैं तुमका बड़ा हूं। मिस शेन, क्या वह वही हत्यारा नहीं है? तुम उसे यहाँ कैसे ले आए? हालांकि यार, उसकी क्या हालत है? बहुत खतरनाक है। डॉक्टर ने कहा उससे खून की कमी है। उसे 2 बार क्रिटिकल घोषित कर दिया है। तुम्हारे पास कोई तरीका जरूर होगा, है ना? तरीका? हाँ। जांग, कृपया डॉक्टर को बुला लाओ। नवीनतम जांच रिपोर्ट लेकर आना। मिस शेन, यह आदमी बहुत खतरनाक है। आप अकेली। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। जी। जल्दी बताओ। तू मेरी भांजी है ना, इसलिए मामा को एक बेवकूफाना तरीका पता है। इतना रहस्य मत बनाओ। तेरी वह मामूली सी ठीक करने की क्षमता एक बूंद के लिए समुद्र में पानी डालने जैसा है, लेकिन बिल्कुल बेकार भी नहीं है। अगर तू अपनी मानसिक शक्ति से जबरदस्ती भरपाई करने को तैयार है तो शायद काम कर जाए, लेकिन इस तरह अपनी क्षमता खर्च करके किसी को बचाने का तरीका न सिर्फ तेरी क्षमता एक पूरे स्तर से नीचे गिर जाएगी, बल्कि तेरी नींव भी कमजोर हो जाएगी। मुझे बताओ आखिर ठीक क्या करना है। नहीं, तू सचमुच तैयार है? अगर तुम्हें फैसला लेने से पहले नतीजे का अंदाजा लगाने की आदत होती तो तुम समझ सकती थी कि मुझे अपनी क्षमता दांव पर लगाकर उसे बचाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे साफ पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे जरूर पछतावा होता। आखिरी बार पूछ रहा हूं, अभी भी पछताने का मौका है। हल्के में तो तुम्हारी शक्ति का स्तर गिर जाएगा, गंभीर होगा तो तुम्हारी नींद ही खराब हो जाएगी। तुम्हें यकीन है? जागने से पहले मैं बस खाती पीती रहती थी। अगर आगे चलकर मैं जादू विरासत में न भी पा सकूं तो क्या हुआ? तुम तो हो ना मामा। क्या मतलब, मुझ पर दया कर रही है क्या? कितनी बेवकूफ है, दूसरों के लिए अपनी ताकत छोड़ रही है। वह मेरी वजह से यहाँ पड़ा है। अगर मैं कुछ नहीं करती तो मैं उन कृतघ्नों से क्या अलग होंगी जो ताकत के लिए अपने ही परिवार के लोगों पर हाथ उठा देते हैं? क्या फर्क रह जाएगा? तुम हाँ। अरे श्री युन, तुम्हें शिकायत करनी है तो इस बात से करो कि तुमने वह राज जान लिया जो नहीं जानना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरी बात मानो तो मैं इसे खुद ही खोल दूंगी। नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगी, समझे? ब्रेक फेल है। ब्रेक 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 ब्रेक। तो फिर हम सगाई कर लेते हैं। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। तुमने अभी जो 10 बार अफसोस जताया, तुम मुकर तो नहीं रहे हो ना? नहीं। तो फिर हम कनिष्ठा करते हैं, तुम मुकरना नहीं। सुपरिवार का प्राचीन नुस्खा, खून और प्राणवायु बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों से बना आहार। मेरी बड़ी भांजी ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति दांव पर लगा दी। यह लड़की सही कह रही है। अगर उस समय मेरी बहन को मारने की साजिश रची गई होती तो भले ही मुझे यह प्राचीन विधि मिल जाती,
पूरी जिंदगी पछतावे में गुजारनी पड़ती। यान चूफा सुई। हालांकि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरी विधियों को समझने के लिए जब तक अपने स्तर में सफलता न मिले। कुछ लोग इसे 10 साल में समझ पाते हैं, कुछ को 20 साल लग जाते हैं। तुम्हारा व्यापक ज्ञान बुरी बात नहीं है, और साथ ही तुम हमेशा से नफरत करते रहे हो कि सुपरिवार में यह विद्या सिर्फ महिलाओं को ही दी जाती है। दरअसल इसमें एक गलत फहमी है। क्या? यानचू फासुई यह गुप्त विधि वाकई महिला वंश में हस्तांतरित होने पर ज्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन तुम्हारे सुपरिवार में ऐसी गुप्त विधियां भी हैं जो सिर्फ पुरुषों को ही दी जाती हैं। बस तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं बताया। क्या ऐसी भी कोई गुप्त विधि है? मेरी माँ ने मुझे यह क्यों नहीं बताया? पिछली बार जब मैं सुपरिवार से मिलने गया था तो देखा कि तुम्हारे सुपरिवार के लोगों ने ये सारी प्राचीन किताबें फेंक दी हैं। अगर तुम सचमुच सीखना चाहते हो तो झोंक सहायक से मिल सकते हो, वह तुम्हें दे देंगे। बहुत बढ़िया। यह बेवकूफ। तुम जाग गई? कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। तुम? जख्म अब भी दर्द कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। शेन चेनशिंग, किसने तुम्हें इतना खतरनाक काम करने की इजाजत दी? तुम्हें सब पता है? अरे, एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने के बराबर है ना? देखो, मैं अभी भी उछल कूद कर रही हूँ। अगली बार इतना खतरनाक काम मत करना। शी यूनतिंग, सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ और छुपा रहे हो? क्या? शी यूनतिंग, तुम कब से मेरे नियंत्रण में नहीं हो? मेरे सामने बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। या फिर तुम शुरू से ही मेरी काबिलियत के खिलाफ इम्यून थे? क्या? जब मैंने बगीचे में तुम्हारी आवाज जहरीली कर दी थी, उसी वक्त से तुम मेरे काबू में नहीं थे? मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। और किसने कहा तुमने मुझे काबू नहीं किया? क्या? तुमने मेरा दिल काबू कर लिया है। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, तबीयत खराब नहीं है। मुझे लगता है मैं देख सकती हूँ बहुत दूर के दृश्यों की आवाजें। क्या यह मानसिक शक्ति का चरम शुद्धिकरण है? टूटे बिना बनता नहीं। तो तुम्हारा स्तर गिरा नहीं बल्कि बढ़ गया है। मैं फिर से कोशिश करके देखती हूँ। अभी तो मैं देख पा रही थी कुछ धुंधली तस्वीरें। क्या?